हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से श्री गर्ग संहिता जी के माध्यम से भगवान के चरित्रों का स्मरण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में अंतिम में श्रवण किए थे, गोपियों ने श्री राधा जी के कहने से जो यज्ञ की सीता जी की प्रतिमाएं गोपियों के रूप में परिणित हुई थी, उन सब गोपिकाओं ने श्री राधा जी की आज्ञानुसार एकादशी व्रत का विधिवत अनुष्ठान प्रारंभ किया और एकादशी का विधिवत कल उपदेश भी दिया श्री राधा जी ने कि किस प्रकार एकादशी व्रत करना चाहिए, उसका पूरा जो है विवरण दिया। और आगे गोपियों ने प्रश्न किया, वृषभानुसुते शुभ्रू सर्वशास्त्रार्थ पारगे विडम्बयन्तीं त्वं वाचा वाचं वाचस्पतेर्मुने। गोपियों ने कहा, हे श्री राधे, हे वृषभानुनंदिनी, आप तो समस्त ज्ञान में पारंगत हो, संपूर्ण शास्त्रों का आपको ज्ञान है। आपकी वाणी का अनुकरण तो स्वयं बृहस्पति जी भी यदि करना चाहें तो उनके लिए भी संभव नहीं है। आपने जो हमें एकादशी व्रत का उपदेश दिया, तो कृपा करके ये बताइए कि ये व्रत पहले भी किसी ने किया है? कुछ लोगों के थोड़ा सा चरित्र हमें सुनाइए। तब श्री राधा जी ने कहा, आदौ देवै कृतं गोप्यो वरमेकादशी व्रतं भ्रष्टराजस्य लाभार्थं दैत्यानां नाशनाय चा। श्री राधा जी ने कहा कि एक बार की बात है, जब देवताओं ने देखा कि उनका राज्य छिन गया है, वे अपने राज्य से च्युत हो गए थे। असुरों ने, दैत्यों ने उनका राज्य छीन करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। अत्यंत व्यथित थे। तब उन्होंने जो है एकादशी का निष्ठापूर्वक व्रत करके पुनः अपने राज्य को प्राप्त किया था। और वैसंतेन पुरा राज्ञा कृतमेकादशी व्रतम स्वपितुस्तारणार्थाय यमलोक गतस्य चा। राजा वैसंत ने पूर्व काल में यमलोक में गए हुए अपने पिताजी का उद्धार एकादशी व्रत के प्रभाव से कर दिया था। उनके पिताजी मरने के बाद यमपुरी को चले गए थे, अर्थात नरक की प्राप्ति हो गई थी। तो राजा वैसंत ने स्वयं एकादशी व्रत करके अपने पिता के नाम से संकल्प कर दिया, तो उनके पिता को उस नरक से मुक्ति मिल गई थी। लुम्पक नाम के एक राजा अपने पाप के कारण राज्य से बहिष्कृत हो गए थे। तो राजा लेकिन पापरत हो गए, इसलिए उनके कुटुंबी जनों ने ही उनका परित्याग कर दिया। इधर उधर मारे मारे फिरते थे। अवंत में एकादशी व्रत के प्रभाव से पुनः उन्होंने पाप मुक्त होकर के अपना राज्य प्राप्त किया था। अब भद्रावत्याम केतुमता कृतमेकादशी व्रतम पुत्रहीनेन सद्वाक्यात् पुत्रम लेभे समानवः। भद्रावती नगरी में एक मनु के वंशज थे, राजा केतुमान। उनको कोई संतान नहीं थी। एकादशी व्रत के प्रभाव से ही उनको संतान की प्राप्ति हुई है, पुत्र की प्राप्ति हुई है। और कहते हैं, ब्राह्मण्यै देव पत्नीभिर दत्तमेकादशी व्रतम तेन लेभे स्वर्ग सौख्यम धन धान्यम च मानुषी। एक ब्राह्मणी थी, उसको देव पत्नियों ने
एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान किया था, उसके कारण से उसने स्वर्ग में सुख प्राप्त कर लिया था मानवी होकर के भी। ऐसे बहुत सी कथाएं हैं। पुष्पवंती माल्यवंतौ शक्रशापात् पिशाचताम। पुष्पवंती और माल्यवंत ये दोनों ही इंद्र के श्राप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गए थे। इन सब की अलग अलग कथाएं हैं, यहाँ तो एक एक लाइन में सब गिना दिए। इन सब की अलग अलग कथाएं सबकी पद्म पुराण में वर्णन है, एक एक अध्याय में। कहते हैं पिशाच भाव को प्राप्त हो गए थे तो इंद्र के शाप से, तो एकादशी व्रत करके ही उन्होंने उसी के पुण्य प्रभाव से पुनः जो है पिशाच भाव से मुक्त होकर के गंधर्वत्व को प्राप्त कर लिया था। और कहते हैं इतना ही नहीं, पुरा श्री रामचंद्रेण कृतमेकादशी व्रतम समुद्रे सेतु बंधा तम रावण से बधाय चा। स्वयं श्री राम जी ने भी एकादशी व्रत किया और श्री राम जी ने जो है रावण का वध किया था, सेतु बंधन किया था। और लयांते च समुत्पन्न धातृवृक्ष तले सुरा एकादशी व्रतम चक्रो सर्व कल्याण हेतवे। कहते हैं प्रलय के अंत में देवताओं ने आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके समस्त जगत के कल्याण के हेतु एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया था। और व्रतम चकार मेधावी द्वादश्या पितृवाक्यता। अपने पिता की आज्ञा से मेधावी ने एकादशी व्रत किया था, जिससे कि वे मेधावी अप्सरा से जो उन्होंने संसर्ग किया था उस अप्सरा के संसर्ग जनित दो पाप से मुक्त हो गए थे। और कहते हैं गंधर्वो ललितः पत्न्या गतः शापात्सरक्षताम् एकादशी व्रतेनापि पुनर्गंधवतां गतः। ललित नाम का गंधर्व जो अपनी पत्नी के साथ श्राप के कारण राक्षस हो गया था, उसने भी एकादशी व्रत के ही प्रभाव से पुनः गंधर्वत्व को प्राप्त किया है। और एकादशी व्रतेनापि मान्धाता स्वर्गतिम गता सगरश्च ककुस्थश्च मुचुकुंदो महामती। एकादशी व्रत के प्रभाव से ही राजा मानधाता, राजा सगर, ककुस्थ और मुचकुंद आदि ये सब जो है पुण्य लोक को प्राप्त हुए। और भी बहुत से राजा हैं, धुंधुमार आदि बहुत से राजाओं ने एकादशी व्रत के प्रभाव से जो है सद्गति प्राप्त की। कहते हैं और तो क्या कहें, स्वयं ब्रह्म कपाल निर्मुक्तो बभूव भगवान भवः। स्वयं भगवान भी, शंकर जी भी ब्रह्म कपाल से मुक्त हुए थे एकादशी के प्रभाव से। जो बद्रिकाश्रम गए होंगे वो जानते हैं ब्रह्म कपाल, हम कहने का अर्थ समझ गए होंगे। शिव पुराण में घटना है, संक्षेप में सुना देते हैं। भगवान विष्णु के नाभि से जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी चारों ओर देख रहे थे। 5 मुख थे ब्रह्मा जी के उस समय। अचानक उनकी दृष्टि पड़ी भगवान विष्णु पर। जब भगवान विष्णु पर दृष्टि पड़ी तो ब्रह्मा जी को अभिमान हो आया कि देखो हम कैसे प्रभावशाली हैं कि हमसे ये भी उत्पन्न हो गए। और जबकि भगवान के ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे ब्रह्मा जी, और भगवान विष्णु को पुत्र कह करके संबोधित करने लगे तो भगवान विष्णु ने कहा मैं तुम्हारा पुत्र नहीं, तुम हमारे ही पुत्र हो, क्योंकि तुम मुझसे प्रकट हुए हो, मेरे नाभि कमल से। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, मैं स्वयंभू हूँ,
मैं ही सारे जगत का ईश्वर हूँ, तुम मुझसे प्रकट हुए हो। ये बात विवाद होने लगी। उसी समय भगवान शंकर जी एक दिव्य स्तंभ के रूप में, ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। उस शिवलिंग का स्वरूप था ज्योति स्तंभ। और आकाशवाणी हुई कि इसका जो पता लगावे पहले वही श्रेष्ठ। भगवान विष्णु जो है बारह रूप धारण करके नीचे की ओर बढ़ते गए। ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर के ऊपर की ओर बढ़ते गए। बहुत वर्षों तक खोजते रहे, लेकिन ना ब्रह्मा जी अंत पाए उस शिवलिंग का, ज्योति स्तंभ का, और न तो भगवान विष्णु उसका अंत पाए। ब्रह्मा जी उधर से लौट करके आए, भगवान विष्णु भी लौट करके आए। भगवान विष्णु ने तो सहज भाव से कह दिया कि हम अंत नहीं पाए हैं, ये अनंत है, न जाने कहाँ तक है। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि हमने अंत देख लिया, और झूठी गवाही दिलाई कि सब बोले केतकी पुष्प की, केतकी पुष्प ऊपर से गिरा आ रहा था, उसी को पकड़ लिया, बोले चलो तुम झूठ गवाही दे देना। तो उसने झूठी गवाही दे दी, इसलिए केतकी पुष्प भगवान शंकर जी के द्वारा श्रापित होकर के त्याज्य हो गया कि केतकी पुष्प शिव जी को अब नहीं चढ़ेगा। बहुत सुगंधित पुष्प होने के बाद भी केतकी शिव जी को वर्जित है। उस समय शिव जी कुपित हो गए, झूठ बोला था इन्होंने, और दूसरी बात भगवान विष्णु का अपमान किया था। इसलिए कुपित होकर के तुरंत भगवान शंकर जी के स्वरूप से एक दूसरा स्वरूप प्रकट हुआ, काल भैरव। ये भगवान शंकर जी के सबसे पहले अवतार हैं, काल भैरव। और भगवान के पूर्ण अवतार हैं काल भैरव, भगवान शंकर जी के पूर्ण स्वरूप अवतार हैं काल भैरव, और सप्तवंश हैं, ये पूर्ण अवतार हैं। और उन्होंने जो है शंकर जी का जो पांचवा सिर जिससे झूठ बोला था वो काट लिया। मारने के लिए ही उद्यत थे, लेकिन भगवान विष्णु ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना की, इनको मत मारिए, छोड़ दीजिए। तब भगवान विष्णु के कहने से छोड़ दिया और पांचवा सिर काट लिया। तो वो शीश जो उखाड़ लिया था अपने हाथों से, वो हाथ में ही चिपक गया और छोड़ ही नहीं रहा था। सारे तीर्थों में भ्रमण करते फिरे, लेकिन कहीं नहीं छूटा। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं। तो वो जाकर के बद्रिकाश्रम में वो शीश अलग हुआ है, जहाँ पर गिरा है उसी स्थान को कहते हैं ब्रह्म कपाल। इसीलिए लोग जाते हैं वहाँ, गया में पिंडदान करने के बाद वहाँ जाते हैं लोग, पिंडदान करते हैं ब्रह्म कपाल में। अर्थात जब कहीं से मुक्त ना हो तो वहाँ जा कर के मुक्त हो। तो उस समय कह रहे हैं कि भगवान शंकर जी ने, अर्थात तो काल भैरव ने जो वध किया था ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा ने उनका पांचवा सिरक छेदन किया था, उस पाप से मुक्त हुए थे एकादशी के प्रभाव से। और कहते हैं दृष्ट बुद्धिर्वैश्य पुत्रो ज्ञाते त्यक्तो महाखला एकादशी व्रतम कृत्वा वैकुंठम सहजगामः। अपने कुटुंबी जनों के द्वारा त्यागा हुआ जो धृष्ट बुद्धि एक वैश्य का पुत्र था, उसने भी जो है एकादशी व्रत करके वैकुंठ लोक प्राप्त किया। और राजा रुक्मांगदेनापि कृतमेकादशी व्रतम तेन भूमंडलम भुक्त्वा वैकुंठम सपुरोययौ। राजा रुक्मांगद जी ने भी एकादशी व्रत करके और इस राज्य को भोग करके अंत में भगवान के परम धाम को गमन किया था। और अम्बरीषेण राज्ञापि कृतमेकादशी व्रतम नास्पृशद ब्रह्म सापोपि यो न प्रतिहता क्वचित। राजा अम्बरीश जी भी एकादशी व्रत किया करते थे, इसे उनको कभी न प्रतिहत होने वाला भी ब्रह्म साप स्पर्श नहीं कर पाया। साथ ब्रह्मदंड जो उनको दुर्वासा जी ने कृत्या प्रकट के, कोई प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ा। और हेममाली नाम यक्षा कुष्ठी धन दशापता एकादशी व्रतम कृत्वा चंद्रतुल्य बभूव। हेममाली नाम का जो यक्ष था,
वह भी कुबेर के श्राप से जो कोढ़ी हो गया था, एकादशी व्रत के प्रभाव से वह पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर के और चंद्रमा के समान तेजस्वी हो गया। और महीजितान्द्रपेणापि कृतमेकादशी व्रतम तेन पुत्रम शुभम लब्ध्वा वैकुंठम स जगामहा। महीजित, ये राजा थे महीजित। राजा महीजित ने भी एकादशी का व्रत किया था। इसके प्रभाव से सुंदर पुत्र प्राप्त करके अंत में वैकुंठ धाम को चले गए थे। और हरिश्चंद्रेण राज्ञापि कृतमेकादशी व्रतम तेन लब्ध्वा महीराज्यम वैकुंठम सपुरो ययौ। राजा हरिश्चंद्र ने भी एकादशी व्रत करके पृथ्वी का राज भोगने के बाद भगवान के वैकुंठ को प्राप्त किया था। और कहते हैं श्री शोभनो नाम पुरा कृते युगे जामात्रिको भून् मुचकुंद भूव्रता एकादशीं यः समुपोष्य भारते प्राप्तस् देवै किल मंदराचले। राजा मुचकुंद के दामाद जिनका नाम था शोभन, वे भी एकादशी व्रत करके ही उसके पुण्य प्रभाव से मंदराचल पर इन्होंने रह करके वो किया। मंदराचल पर गए और फिर वहाँ से जो है देवताओं के साथ मंदराचल गए, फिर वहाँ से भगवान के धाम को चले गए। कहते हैं इस प्रकार से श्री राधा जी ने कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने एकादशी व्रत किया है और एकादशी व्रत करके भगवान के धाम को प्राप्त किया है, उत्तम गति प्राप्त की है। राजा रुक्मांगद जी के ही राज्य में एक बार अप्सराएं, इनका एक पुष्प बगीचा था। पुष्प वाटिका में ऊपर से अप्सराएं आती और आकर के पुष्प चुरा के ले जाती। रोज माली लोग परेशान रहते, आखिर पुष्प ले कौन जाता है। एक बार संयोग से अप्सराएं आई थी, उसी में उर्वशी नाम की अप्सरा, उसका पैर छू गया बैगन के कांटे से, और बैगन के कांटे से पैर छूते ही उसका पुण्य क्षीण हो गया। और जो पुण्य क्षीण हो गया तो चाह करके भी उड़ ही नहीं पाई, जा ही नहीं पाई स्वर्गलोक को, नहीं जा पाई। तो फिर जो है प्रातःकाल मालियों ने देखा, जैसे देखा निकट जाने लगे तो उर्वशी अप्सरा ने रोक दिया, मेरे निकट मत आना, मैं कोई यहाँ की मानवी नहीं हूँ। राजा रुक्मांगद को सूचना दे गई। राजा रुक्मांगद आए, राजा रुक्मांगद से अपना परिचय बताया। बोले अब आपकी ये दशा हो गई। कैसे हो गई बताए। बोली बैगन के कांटे के स्पर्श से हो गई, पुण्य क्षीण हो गया बैगन के स्पर्श से। बोले अच्छा, तब कोई उपाय है। बोले हाँ उपाय है, यदि कोई अपना पुण्य हमें प्रदान कर दे एकादशी व्रत का। बोले एकादशी व्रत तो हमारे राज्य में कोई जानता ही नहीं है। तो कहा कि कल जो है एकादशी ही थी, यदि कल किसी ने भोजन न किया हो जाने अनजाने कैसे भी, तो अपना पुण्य दे दे तो मैं स्वर्गलोक को चली जाऊंगी। राजा ने ढिढोरा पिटवाया कि जो भी हो उसको उचित इनाम दिया जाएगा। संयोग से एक व्यक्ति था, उसकी दासी, उसको उसने मारा था, तो उसने जो है गुस्से में भोजन नहीं किया था। इस कारण से जो है वो दिन भर भूखी रह गई। भूख के कारण रात में नींद भी नहीं आई। उसने आके कहा कि जानबूझ करके तो नहीं, लेकिन ऐसे ही विवशता बस में कल रह गई। उसने अपना पुण्य जैसे ही संकल्प किया वैसे ही उर्वशी चली गई। ऐसे एक कथा और है, मिलती जुलती कथा है, थोड़ा सा अंतर है। वो एक तपस्वी की कथा है। एक तपस्वी महात्मा थे, खूब तपस्या किए और तपस्या किए। संयोग से जो है
स्वर्गलोक से विमान आया उनको ले जाने के लिए। अब विमान आया तो विमान पर बैठ करके जा रहे थे और संयोग से जैसे ही विमान थोड़ी दूर चला वैसे ही नीचे कुछ लोग बैगन भूंज रहे थे भाटा भूंज रहे थे। अब वो बैगन भूंज रहे थे, उसका धुआं जाके उनको लगा और जैसे ही धुआं लगा वो गिर पड़े नीचे सारी तपस्या सब व्यर्थ चली गई। अब बेचारे इधर उधर भटकने लगे, अब क्या करें। बड़े परेशान मिले, हमने इतनी तपस्या की, क्या व्यर्थ हो गया सब। बड़े परेशान थे। संयोग से राजा ने सुना, गए, बोले क्या हुआ महाराज, आप तो बड़े तपस्वी, कैसे हो गई, कैसी ये दुर्दशा हो गई। अरे बोले ये सब ये बैगन भून रहे थे, इसका धुआं लग गया हमको, थोड़े क्षीण हो गया। बोले अब कोई उपाय है? तो बोले अब एक उपाय है इसका। उन सब ने बताया था, जब ये गिर पड़े थे तो जो देवता इनको लेने के लिए आए थे उन्होंने बताया था वो तपस्वी जी से कि एकादशी व्रत का प्रभाव ही अब आपको इससे छुड़ा सकता है। बोले एकादशी व्रत का फल कोई दे दे। बोले ठीक है। अब वहाँ राजा ने चारों तरफ जो है घोषणा करवाई, बोली कोई हो तो बताओ। संयोग से वहाँ भी ऐसे ही घटना है, बस अंतर थोड़ा इतने है। वहाँ भी एक ब्राह्मण थे, उनकी एक लड़की थी। अब वो ब्राह्मण ने गुस्से में मार दिया तो उसने भोजन नहीं किया, तो उसने ला करके संकल्प किया, तो स्वर्ग की कौन कहे, स्वर्ग फिर नहीं जाना पड़ा उनको, विमान आ गया, भगवान के धाम चले गए वो एकादशी व्रत के प्रभाव से। कहाँ तो स्वर्ग जा रहे थे और वहाँ से गिरना पड़ा, लेकिन जब एकादशी व्रत का संकल्प करके उसने दिया तो स्वर्ग नहीं, सीधा भगवान के धाम ही चले गए। ऐसी एकादशी महिमा की बहुत कथाएं ग्रंथों में प्राप्त हैं क्योंकि व्रतों में जितना एकादशी की महिमा का वर्णन है इतना किसी भी व्रत की महिमा का वर्णन नहीं है। कोई समता नहीं कर सकता एकादशी की। श्री नारद जी कहते हैं, पुलिंदकानां गोपीनां करिष्ये वर्णनम यतः सर्वपापहरं पुण्यम अद्भुतम भक्तिवर्धनम। नारद जी कहते हैं, अब हम पुलिंद जाति की जो स्त्रियां थी, जो गोपी भाव को प्राप्त हो गई थी, उनकी कथा सुना रहे हैं। पुलिंद माने ये कोल भील। कहते हैं ये उस समय की बात है, पुलिंदा उद्भटा केचित विंध्याद्रिवनवासिना विलुम्पन्तो राजवसु दीना नाम न कदाचन। ये जो कोल भील थे, विंध्याचल के वन में निवास करने वाले और अवसर पाना करके लूटपाट करने वाले। ये मौका पा करके राजा का धन भी लूट लेते थे। एक बार राजा कुपित हो गए और कुपितस्ते सुबलवान विंध्य देशाधिपो बलि अक्षौहिणीभ्याम तान सर्वान पुलिंदान सरुरोधा। विंध्य देश के बलवान राजा ने कुपित होकर के 2 अक्षौहिणी सेना लेकर के चारों ओर से घिरवा लिया और घिरवा करके आखिर में यद्यपि उन कोल भीलों ने खूब युद्ध किया, अपनी ओर से कई दिन तक युद्ध किया, लेकिन आखिर में भाई राजा की सेना ही थी पूरी, प्रशिक्षित सैनिक और इतनी बड़ी सेना। अब कोल भील तो उसमें गिनती के थे ना, कुछ गिने चुने थे, और राजा की तो पूरी सेना ही फौज थी, पूरी 2 अक्षौहिणी सेना थोड़ी बहुत नहीं थी। अंत में उन सब ने देखा कि अब तो हमारा बस ही नहीं चल रहा है, अब तो हमको राजा मार डालेगा। तो विजय की कोई आशा न देख करके अंत में
एक अपना विशेष दूत भेज दिया कंस के पास सहायता के लिए, और कंस ने जो है सहायता देना स्वीकार कर लिया। और सहायता करने के लिए कंस ने प्रलंबासुर को भेज दिया। अब प्रलंबासुर जो है योजनद्वयमुच्चांगम काल मेघ समद्वितिम किरीट कुंडलधरम सर्पहार विभूषितम, 2 योजन ऊंचा शरीर था इसका, माने 24 किलोमीटर लंबाई थी। काली घटा के समान इसका स्वरूप, काला काला स्वरूप, और माथे पर मुकुट, कानों में कुंडल, सर्पों की माला पहने हुए, पैरों में सोने की सांकर पहने हुए, हाथ में गदा लेकर के चल पड़ा। बड़ा भयंकर स्वरूप। और जाकर के ये बड़ी बड़ी चट्टानें उठा करके फेंकने लगा। इसके स्वरूप को ही देख करके राजा की सेना में भगदड़ मच गई। अब इसके सामने कौन ठहरे, इतना बड़ा शरीर। आखिर में राजा की सेना में भगदड़ मच गई, सब पराजित होकर के भाग गए। इस प्रकार से विंध्य नरेश की पराजय हो गई और प्रलंबासुर ने उन सबको बचा लिया और अंत में उन सबको लेकर के मथुरापुरी चला आया प्रलंबासुर, कंस की आज्ञा से। कहते हैं वे सभी पुलिंदास्तेपि कंसस्य भृत्यत्वं समुपागता सकुटुम्बगता कामो गिरौ वासम सकुटुम्बा काम गिरौ वासम चक्रोर्निपेश्वरा। वे सभी पुलिंद जो है कंस के सेवक हो गए और सबने जो है अपने कुटुंब के साथ कामगिरी में निवास किया, अर्थात कामवन में निवास किया। और उन्हीं के घरों में श्री राम जी के वरदान से जो कोल भील की स्त्रियां थी, जब श्री राम जी वन में गए थे तो उन सब ने जन्म लिया श्री राम जी के वरदान के प्रभाव से। और उन सब के हृदय में श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा, उनके प्रेम की पीड़ा जागृत हो उठी। और उसके बाद तद्दर्शन स्मर रुजहा पुलिंद्या प्रेम विह्वला श्रीमद्पादरजो धृत्वा ध्यायन्तस्तम हरनिशम। और बड़े प्रेम से भगवान जब गैया चराते तो उनके जगह जगह चरण चिन्ह पड़ते, उन्हीं जहाँ जहाँ चरण पड़ते उन्हीं चरणों की रज को लाल आकर के उसी को अपने मस्तक पर वे सब धारण करती, दिन रात भगवान के चिंतन में डूबी रहती। इस प्रकार से भगवान की कृपा उन्होंने प्राप्त की और भगवान की कृपा से ही जो है सदा सदा के लिए श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया उन्होंने। और श्री कृष्ण के साथ उनको भी रास में प्रवेश मिल गया। क्यों? बोले ये भगवान की चरण रज का प्रभाव, ब्रजरज का प्रभाव। जैसे यमुना जी की पूजा करके, कुछ ने कात्यायनी जी की पूजा करके, कुछ ने तुलसी जी की पूजा करके, कुछ ने एकादशी व्रत करके, और कुछ ने चरण धूलि का ही आश्रय लेकर के भगवान को प्राप्त किया। इसलिए कहते हैं ना, ब्रजरज भी जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्यों? उस रज से भी जीव का कल्याण होता है। यह पारमेष्ठमखिलं न महेन्द्रधिष्णुं न सार्वभौममनिशं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धमभितो न पुनर्भवं मा वाञ्छत्तलं परम पादरजा सुभक्ता। जिनके हृदय में भगवान के चरणों के प्रति अनुराग है, भगवान के चरणों में जिसका अनुराग हो गया है, वो न तो ब्रह्मा जी का पद चाहता है, न देवराज इंद्र का पद चाहता है, न सार्वभौम सम्राट होना चाहता है, न पाताल लोक का आधिपत्य ही चाहता है, न योग सिद्धियां ही चाहता है, और न तो मोक्ष ही चाहता है। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों में अनुराग हो गया
तो फिर उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। और जिसको किसी प्रकार की सुख की आशा है वो निरपेक्ष नहीं है, और जब तक निरपेक्ष नहीं है तब तक उसको अभी भगवत प्रेम का सुख नहीं मिला, भगवत भक्ति का सुख नहीं मिला। कुछ भी चाहिए जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम संसहज स्नेह। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान से सहज स्नेह हो गया है, उसी को कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो संसार में वासना बनी रहती है, सीधी बात है। अब कहते हैं अन्य गोपियों का वर्णन सुनिए। नारद जी कह रहे हैं अन्यासाम चैव गोपीनाम वर्णनम शृणु मैथिल सर्वपापहरम पुण्यम हरिभक्ति विवर्धनम। अब अन्य दूसरी गोपियों का भी वर्णन सुनो, जो समस्त पापों का हरण करने वाला, पुण्यदायक और भगवान के प्रति भक्ति की वृद्धि करने वाला है। नीतिर्नीतिविन्मार्गदः शुक्लः पतंगो दिव्यवाहनः गोपेष्टस्य ब्रजे राजन् जाता षड्वृषभानवः। ब्रज में 6 वृषभानु उत्पन्न हुए हैं। ये 6 वृषभानु कौन कौन हैं? बोले नीतिविद, मार्गत, शुक्ल, पतंग, दिव्यवाहन और गोपेष्ट, ये 6 वृषभानु हैं। और इन सब के यहाँ जो है तेषां गृहेषु संजाता लक्ष्मी पतिवरात प्रजा रमा वैकुंठवासिन्या श्री सख्योपी समुद्रजा। इन 6 वृषभानुओं के यहाँ कुछ कन्याओं का जन्म हुआ। ये कन्याएं कौन थी? ये सब श्री लक्ष्मी जी की सखी थी। लक्ष्मी जी की सखी अर्थात श्री लक्ष्मी जी समुद्र की कन्या हैं। जब समुद्र में लक्ष्मी जी थी तो उस समय जो है समुद्र से उत्पन्न हुई ये लक्ष्मी जी की सखियां थी। और कुछ जो है अजित पदवासिनी, कुछ वैकुंठ लोक की निवासिनी देवियां भी थी, और कुछ लोकाचल निवासिनी देवियां थी। इस प्रकार से लक्ष्मी जी की जो विभिन्न जगह जगह लक्ष्मी जी के स्वरूप हैं, उन सब जगह की सहचरियाँ जो है उत्पन्न हुई। इन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या किया? बोले इन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए चिंतयन्त्या सदा श्रीमद्गोविंद चरणाम्बुजम श्रीकृष्णस्य प्रसादार्थम ताभिर्माघव्रतम कृतम। इन्होंने माघ मास का व्रत किया। माघ मास के व्रत की भी विधि है, और माघ मास, वैशाख मास और कार्तिक मास, ये तीनों महीनों के व्रत की बड़ी महिमा शास्त्रों में वर्णित है। तो इन सब ने माघ मास व्रत किया और माघ मास व्रत करके भगवान को प्रसन्न किया। ये बहुत से विभिन्न साधन जो बताए जा रहे हैं, तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि जिसके प्रति निष्ठा हो जाए सभी भगवान की प्राप्ति कराने वाले हैं। यदि भगवान की प्राप्ति के लिए किया जाए तो कोई छोटा बड़ा नहीं, सभी जो है अपने आप में समर्थ हैं, सभी भगवान को प्राप्त कराने वाले हैं। कुछ लोग माघ मास का व्रत करते हैं, कुछ लोग वैशाख मास करते हैं, कुछ लोग कार्तिक मास का व्रत करते हैं, कुछ लोग जो है किसी चीज़ में अधिक श्रद्धा रखते हैं, कुछ लोग किसी चीज़ में निष्ठा अगर दृढ़ है, भगवान निष्काम भाव से यदि कर रहा है तो भगवान की प्राप्ति कराने वाले ये सभी हैं। कहते हैं माघस्य शुक्ल पंचम्याम वसंतादौ हरे स्वयं तासां प्रेम परीक्षार्थम कृष्णो वै तद्गृहान गता। माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि अर्थात वसंत पंचमी के दिन भगवान उन सबके प्रेम परीक्षण के लिए उनके घर गए। और किस रूप में गए? बोले व्याघ्र चरमांबरम व्यव्रजटा मुकुटम मंडिता विभूति धूसरो वेणुम वादयन मोहयन जगत।
बढ़िया सुंदर व्याघ्र चर्म धारण कर लिया, सिर पर जटा धारण कर ली, सुंदर विभूति लगा ली पूरे शरीर में, और सुंदर योगी का वेश बना करके वेणु बजाते हुए सारे जगत को मोहित करते हुए पधारे वहाँ। कहते हैं इन तरुण योगी का दर्शन करने के लिए वे सब आई। इनकी पहले तो बंसी ध्वनि सुन करके सब प्रेम विह्वल हो गई, लेकिन जब इनका दर्शन करने के लिए आई, सबने सुना कि कोई तरुण योगी आए हैं दर्शन करने के लिए, तो इन योगी को देख करके प्रेम और आनंद में सब डूब गई और कहने लगी, कोयम शिशुर्नंद सुताकृतिर्व्यवा कस्यापि पुत्रो धनिनो नृपस्य नारी कुवाग्बाण विभिन्न मर्मा जातो विरक्तो गतकृत्य कर्मा। उन सब ने आपस में बातचीत करना प्रारंभ किया। वे सब कहती हैं, कोयम शिशु, ये बालक कौन है जिसकी आकृति नंद सुताकृतिर्वा, नंद नंदन के समान आकृति जैसे दिख रही है, स्वरूप नंदनंदन के समान दिख रहा है, लेकिन विचित्रता क्या है, इसके सिर पर जटा है और शरीर पर बाघांबर है। स्वरूप तो मिलता जुलता है। क्या कोई राजा का पुत्र है, किसी धनवान का राजा का पुत्र है? कुछ गोपियों ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नारी कुवाग्बाण विभिन्न मर्मा जातो विरक्तो गतकृत्य कर्मा, कहीं ऐसा तो नहीं, पहले छोटे में विवाह हो जाता था, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका विवाह हुआ हो, पत्नी आई हो, उसने कुछ ऐसा कटुवचन कह दिया कि इसका हृदय जो है उसके मर्म बाणों से, कटु बाणों से विद्ध हो गया और घर द्वार छोड़ करके जो है विरक्त हो गया। आखिर ये कौन है? अतीव रम्य सुकुमार देहो मनोजवद विश्व मनोहरोयम अहो कथम जीवति चास्य माता पिता च भार्या भगिनी विनयनम। कैसा अत्यंत सुकुमार देह है, कैसे जो है कामदेव को भी मोहित करने वाला स्वरूप है, लेकिन अब इस योगी के बिना इसके माता पिता, इसके भाई बहन और इसकी भार्या कैसे जीवित रहेगी? हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। इस प्रकार कह करके इन्हीं से पूछना प्रारंभ किया। कस्त्वं योगिन्नाम किम ते कुत्र वासस्य ते मुने कावृत्तिस्तौ का सिद्धिर्वदनो वदताम्बर। उन गोपियों ने कहा, हे योगी बाबा बताओ क्या नाम है तुम्हारा? अरे मुनिवर, कहाँ रहते हो? आपकी वृत्ति क्या है? कौन सी सिद्धि प्राप्त की? आप तो बोलने में अत्यंत श्रेष्ठ हैं, बताइए आप कौन हैं? तब भगवान ने कहा, योगेश्वरो हम में वासा सदा मान सरोवरे नामना स्वयं प्रकाशोहम निरन्ना स्वबला सदा। भगवान ने कहा, मैं योगेश्वर हूँ। कहाँ निवास करते हैं? बोले मान सरोवर में निवास करता हूँ मैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? बोले भगवान ने कहा, नामना स्वयं प्रकाशोहम, मेरा नाम स्वयं प्रकाश है। सारे नाम आखिर उन्हीं के तो हैं, और हैं भी समय भगवान स्वयं प्रकाश तो है ही हैं। बोले मेरा नाम है स्वयं प्रकाश। अच्छा, बोले स्वयं प्रकाश हो तीय सो तुम्हारा नाम स्वयं प्रकाश किसने रखा? कैसे नाम पड़ा स्वयं प्रकाश? भगवान ने कहा, निरन्ना स्वबला सदा, मैं बिना कुछ खाए पिए, बिना अन्न जल के भी जीवित रह लेता हूँ, इसलिए मेरा नाम स्वयं प्रकाश है, अर्थात किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। हाँ, और स्वार्थे परमहंसानां याम्यहं हे ब्रजांगना भूतम भव्यम वर्तमानम वेद्म्यहं दिव्य दर्शना।
भगवान ने कहा परमहंसों का तो एकमात्र स्वार्थ होता है आत्म साक्षात्कार। मैं उसी की सिद्धि के लिए जा रहा हूँ। दिव्य दृष्टि भी मुझे प्राप्त हो चुकी है। मैं भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की बात जानता हूँ। और इतना ही नहीं, उच्चाटनम मारणम च मोहनम स्तंभनम तथा जानामि मंत्र विद्याभिर्वशीकरण में चा। मैं मंत्र भी जानता हूँ और मंत्र विद्या के द्वारा उच्चाटन मारण मोहन स्तंभन वशीकरण सब कुछ जानता हूँ। अच्छा, अब इतना कोई स्त्रियों को बता दे कि इतना मंत्र जानते हैं तो फिर क्या पूछना है उनकी कामना। पुरुष एक बार पीछे हो जाएंगे लेकिन स्त्रियों को फिर चैन नहीं रहेगा। अब इतना सुन करके तो उन सब ने कहा यदि जानास योगिस्त्वं वार्ता कालत्रयोद्भवाम किम वर्तते नो हन्मनसी वद तरहि महामते। अरे योगी बाबा, आप तो बड़े बुद्धिमान हो, आपको तो तीन त्रिकाल का ज्ञान है। आप बताओ, थोड़ा सा हमारे बारे में बताओ, हमारे बारे में बताओ। ये क्या बताएं तुम्हारे बारे में? बोले बताओ हमारे मन में क्या है। योगी बाबा ने कहा भवते नाम च करणान्ते कथनीयमिदं वचा युष्मदाज्ञया वा वक्षे सर्वेषां शृण्वतामि। भगवान ने कहा कि तुम्हारे मन में जो है वो सबके सामने कहने लायक है ही नहीं है। बोले वो तो कान में कहने लायक है। मन में तुम्हारे क्या है, हम सबके सामने कैसे कह सकते हैं? बोले कान में कहने लायक है। बोले कान में कहने लायक है? बोले हाँ। तो फिर भी यदि तुम कह रही हो तो हमें कहो तो सबके सामने कह दूं। इतना कहने पर गोपियों ने कहा बस बस, अब आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं, मैं समझ गई कि आप सब कुछ जानने वाले हैं। माने उनके कहने का भाव कि आप जान गए हमारे मन की बात, तभी तो कह रहे हैं कि कान में कहने लायक है, प्रत्यक्ष नहीं कहने लायक है। वैसे कोई बात होती तो सबके सामने कहने लायक। अब मैं समझ गई। गोपियों ने कहा कि लेकिन हमें थोड़ा सा एक संदेह है, विश्वास हो जाए। कब? बोले सत्यम योगेश्वरोऽसि त्वं त्रिकालज्ञो न संशया वशीकरण मंत्रेण सद्यः पठन मात्रता। यदि कोई आप ऐसा वशीकरण मंत्र बता दीजिए जिसके पढ़ने मात्र से जो हमारे मन में है, जिनका हम दिन रात चिंतन करती हैं, वो तुरंत जो है हमारे सन्मुख आ जाएं, तब हम समझें कि आपका मंत्र श्रेष्ठ है, आप मंत्रज्ञ हैं। सुन करके भगवान ने कहा दुर्लभो दुर्घटो भावो युष्माभिर्गदिता स्त्रिया तथाप्यहं करिष्यामि वाक्यम न चलते सताम। भगवान ने कहा ब्रजांगनाओं, तुमने ऐसा भाव व्यक्त किया है जो परम दुर्लभ है, दुष्कर है, फिर भी तुम्हारी मन की इच्छा जो है अवश्य ही पूर्ण होगी, क्योंकि मेरी कही बात कभी झूठी नहीं होगी। चिंता मत करो, तुम्हारा कार्य अवश्य पूर्ण होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं अपने मंत्र के प्रभाव से तुरंत बुला सकता हूँ। अच्छा, बोले करना क्या पड़ेगा हम लोगों को? बोले तुम लोगों को करना यह है कि केवल निमीलयत नेत्राणि माँ शोचम कुर्ता स्त्रिया। सब अपने अपने नेत्र बंद करके चुपचाप बैठ जाओ, तब तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। जब तक हम कहें ना तब तक नेत्र खोलना ना। बोले ठीक है। अब तो सब उन सब ने अपने अपने नेत्र बंद कर लिए और नेत्र बंद करके सब बैठ गई भगवान का चिंतन करते हुए। और उसके बाद भगवान तो अपने स्वरूप में आ गए। और फिर जब उन्होंने नेत्र खोल करके देखा तो विस्मित रह गई कि वहाँ योगी बाबा तो कोई नहीं, स्वयं श्री कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं। और भगवान का वो स्वरूप देख करके सब हर्षित हो गई। और भगवान ने माघ मास में उन सब के साथ रास विहार किया। उस दिन बताए थे ना कि केवल रास पूर्णिमा को ही नहीं, बहुत ऐसे हैं
माघ मास में, अगहन मास में, अभी कल एक प्रमाण दिए थे, पौष मास में द्वितीया को रास किया भगवान ने, चैत्र पूर्णिमा को रास किया है, वैशाख पंचमी को रास किया है, कार्तिक मास में बहुत तिथियां हैं। अब शरद पूर्णिमा वो विशेष रूप से प्रसिद्ध है। शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और चैत्र पूर्णिमा भी प्रसिद्ध है। चैत्र पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा ये दो ज़्यादा प्रसिद्ध है, विशेष करके शरद पूर्णिमा ज़्यादा प्रसिद्ध है। बाकी जो है कई ऐसी तिथियां हैं जो जिन पर भगवान ने अलग अलग रास किया है। भगवान ने गोपियों को उन सबको कृतार्थ किया। श्री नारद जी कहते हैं, इदम मया ते कथितम गोपीनाम चरितम शुभम अन्यासाम चैव गोपीनाम वर्णनम शृणु मैथिल। श्री नारद जी कहते हैं, हे मिथिलेश्वर जनक जी, राजा बहुलास, अब मैं तुमसे अन्य गोपियों के चरित्र का वर्णन कर रहा हूँ, उसको सुनो। वीतिहोत्रोग्निभुक्साम्बो श्रीकरो गोपति श्रुता ब्रजेशा पावना शांता शांत उपनंदा ब्रजे भवा। वीतिहोत्र, अग्निभुक, शाम्बु, श्रीकर, गोपति, श्रुत, ब्रजेश, पावन और शांत, ये 9 उपनंद हैं, ये ब्रज में थे। कहते हैं ये सब के सब धनवान, रूपवान थे, पुत्रवान थे, सदाचार संपन्न और दान परायण थे। कहते हैं इनके घरों में भी देव कन्याएं उत्पन्न हुई। देवताओं की आज्ञा से इनके घरों में कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें कोई दिव्य थी, कोई अदिव्य थी, विभिन्न प्रकार की। और ये सब गोप कन्याएं इनके घर में जो प्रकट हुई, ये श्री राधिका जी के साथ रहने वाली ये भी सखियां थी। एक दिन की बात है, होलिका महोत्सव पर श्री कृष्ण को आया हुआ देख करके इन ब्रज गोपिकाओं ने श्री राधा जी से कहा, रंभोरुचंद्रवदने मधुमानिनी से राधे वचः सुललितं ललने शृणुत्वम्। श्रीहोलिकोत्सव विहार मलम विधातुर्दु मायातिते पूर्वने ब्रजभूषणोऽयम्। उन गोपियों ने कहा, हे चंद्रवदने, हे रंभोरु, हे मधुमालिनी स्वामिनी ललने राधे जी, हमारी बात ध्यान दे करके सुनिए। नंद नंदन श्री कृष्ण बरसाना नगरी में होलिकोत्सव विहार करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए जो है जब वो चलते हैं तो उनके चलने से उनके घुंघराले अलकें आकर के, घुंघराली अलकें उनके कपोलों का चुम्बन करती रहती हैं। उनकी अद्भुत छटा है, शरीर पर पीले रंग का रेशमी जामा अद्भुत शोभा पा रहा है। उन सब का ध्यान करके हमारा मन अत्यंत जो है उनके दर्शन के लिए लालायित हो रहा है। अद्भुत उनकी छवि है और सारा शरीर उनका आवीर से, केसर के रस से सारा अंग उनका लिप्त है और हाथ में नवीन पिचकारी लिए हुए वे इधर ही चले आ रहे हैं, अर्थात बरसाना की ओर चले आ रहे हैं नंदगाम से। इसलिए अब तुम भी जो है मान छोड़ दो अपना। मान किए बैठी थी, बोले अब अपना मान छोड़ दो और मान छोड़ करके तुम होली क्रीड़ा के लिए उद्यत हो जाओ, क्योंकि ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। जहाँ श्याम सुंदर हैं तुम उस समय उसी स्थान पर तुम भी चलो, क्योंकि एक कहावत है, एतादृशोपि समयो न कदापि लभ्या प्रक्षालितम करतलम विदितम प्रवाहे। एक कहावत है लोक में, प्रक्षालितम करतलम विदितम प्रवाहे, बहती हुई सरिता में अपना हाथ धुल लो। तो कहते हैं ना, बहती गंगा में सब हाथ धुलने को।
तो ऐसे ये इस तरह इस समय श्याम सुंदर का सहज दर्शन होली के समय हो रहा है, सहज में उनसे क्रीड़ा करने का अवसर मिल जाएगा। इस समय एक तरह से बहती गंगा ही हैं, तुम भी हाथ धुलो। अब तो इतना सुनकर के श्री राधा जी का मान दूर हो गया। और अथ मानवते राधा मानम त्यक्त्वा समुत्थिता सखी संगई परिवृता प्रकृतुम होलिकोत्सवम। और अपनी सखियों को साथ में लेकर के होली उत्सव मनाने के लिए वे निकल पड़ी। चंदन, अगर, कस्तूरी, हल्दी, केसर से के घोल से भरी हुई विभिन्न जो है वो डोलचियाँ जिनमें रंग भरे हुए थे, और उन सब को लेकर के बहुत संख्याएं में गोपियाँ निकल पड़ी। सबके रंग से रंगे हुए हाथ, सब जो है सुंदर वसंती पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। गोपियाँ सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत हैं और गीत गाते हुए सब जा रही हैं, और हाथ में जो है अबीर गुलाल भी लिए हुए हैं। इस प्रकार से जो है वे अबीर गुलाल छिड़कते हुए जा रही हैं। और जा कर के उन सब ने सर्वतो जगृहु कृष्णम कराभ्याम ब्रजगोपिका था मेघम चितामिन्या संध्यायाम श्रावण से चार। उन सब ने जा कर के श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर लिया, और घेर करके क्या किया, सब ने जो है श्री कृष्ण के मुख पर गुलाल लगाना प्रारंभ कर दिया। सब ने बड़े प्रेम से श्री कृष्ण के मुख पर गुलाल लगा दिया, और पिचकारियों से जो है रंग बरसाने लगी। अब तो भगवान ने देखा इन सबको, तो भगवान अपि तत्रैव यावतीर ब्रजयोसिता धृत्वा रूपाणि तावंती विजहार नृपेश्वर। भगवान ने जितने गोपियाँ थे उतने ही रूप भगवान ने धारण कर लिए, और धारण करके उस होलिका महोत्सव में भगवान ने भाग लिया, और गोपियों को भगवान ने सुख प्रदान किया। और उस समय भगवान ने गोपियों के साथ फिर रास विहार भी किया है। श्री राधा जी ने अपने हाथों से श्री कृष्ण के नेत्रों में काजल लगाया है, और श्री कृष्ण ने अपना उत्तरीय गोपियों को उपहार में दिया है। इस प्रकार से जो है ये होली क्रीड़ा हुई है भगवान की। आगे नारद जी कहते हैं, अथ देव्यंगनानां चा गोपीनां वर्णनं शृणो चतुष्पदार्थदं नृणां भक्तिवर्धनमोत्तमम्। कहते हैं अब देवांगनाएं जो गोपियों के रूप में आई, अब उनका वर्णन सुनिए। मालव देश में एक गोप थे। बभूव मालवे देशे गोपो नंदो दिवसपति। मालव देश के एक दो गोप थे जिनका नाम था दिवसपति नंद। इन दिवसपति जी के 1000 पत्नियां थी। बड़े धनवान थे, बड़े नीतिवान थे। संयोग से तीर्थ यात्रा विचरण करते हुए मथुरापुरी में आए, और यहाँ नंदराज का नाम सुनकर के इनसे मिलने के लिए गोकुल में पहुँचे। लेकिन यहाँ गोकुल की शोभा देख करके, इस वृंदावन की शोभा को देख करके इनका मन यहीं रम गया। तो नंदराज जी से आज्ञा लेकर के ये यहीं पर निवास करने लगे, दिवसपति नाम के नंद। और उन्होंने योजनद्वयमाश्रित्य घोषम चक्रे गवाम पुनः मुदम प्राप ब्रजे राजन ज्ञाति सा दिवसपति। 2 योजन भूमि को घेर करके उन्होंने गौओं के लिए एक गोष्ठ अर्थात गौशाला का निर्माण किया, और अपने कुटुंबी जनों के साथ वहीं पर निवास करने लगे। तस्य देवल वाक्येन सर्वा देवजन स्त्रिया जाता कन्या महादिव्या जलदग्नि शिखोपमा। देवल मुनि जी के आदेशानुसार देवांगनाएं इन्हीं दिवसपति नंद जी की कन्याओं के रूप में, क्योंकि 1000 पत्नियां थी, तो इनकी कन्याओं के रूप में
जन्म हुआ, जो सभी अग्नि के लपटों के समान तेजस्विनी थी। देवल जी के कथनानुसार इन सब ने भगवान को प्राप्त करने के लिए कठोर व्रत किया था। देवल जी ने जिस प्रकार से निर्देश किया था तो इन सबको यहाँ गोपी भाव प्राप्त हुआ। कहते हैं श्री कृष्णम सुंदरम दृष्ट्वा मोहिता कन्यकाश्यता दामोदरस्य प्राप्त्यर्थम चक्रुर्माघव्रतम परम। एक बार श्री कृष्ण का दर्शन जब इन सब ने प्राप्त किया, इन गोपियों ने, तो श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करके ये सब मुग्ध हो गई और श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए इन सब ने क्या किया? बोले चक्रुर माघ व्रतम परम, माघ व्रत करना प्रारंभ किया। माघ महीने में व्रत प्रारंभ कर दिया इन सब ने। प्रतिदिन अर्धोदयर के यमुनाम नित्यम स्नात्वा व्रजांगना उच्चैर्जगुः कृष्णलीलाम प्रेमानंद समाकुला। प्रतिदिन सूर्य के उदित होते होते ये सब जाकर के यमुना जी में स्नान कर लेती, अर्थात सूर्योदय के पहले अरुणोदय बेला में स्नान करके और भगवान की लीलाओं का गान करती। भगवान इन पर इस माघ व्रत करने से निष्ठापूर्वक प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के भगवान के सन्मुख गए हैं और भगवान ने कहा जो इच्छा हो वरदान मांग लो, क्या चाहिए तुम सबको? तो उन सब ने कहा योगीश्वराणाम किल दुर्लभस्त्वं सर्वेश्वरः कारण कारणोऽसि त्वं नेत्रगामी भवता सदा नो वंशीधरो मन्मथ मन्मथांगा। उन गोपियों ने कहा कि आप तो योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ हैं, सबके ईश्वर हैं, सबके कारण हैं। आप देना चाहते हैं तो हमें यही वरदान दे दीजिए कि सदा आप हमारे नेत्रों के सन्मुख ही रहें। भगवान ने कहा तथास्तु। इस कारण से भगवान इनके सामने ना भी रहें तो भी इतना इनके नेत्रों में बस गए थे कि ये चाह करके भी भगवान को अपने नेत्रों से बिलग नहीं कर पाती थी ये सब, क्योंकि भगवान ने वरदान ही दिया था। कहते हैं सदा सदा इनको दर्शन होता रहता था। क्यों? क्योंकि भगवान भूया सदाते हृदय नेत्र मार्गे तथा सा आहूत इवा सुचित्ते। कहते हैं भगवान उनके नेत्र मार्ग में बसे हुए थे और दूसरा कोई उनके नेत्रों में बस ही नहीं पाता था। वो परिपूर्णतमा साक्षात श्री कृष्णो नान्य वही एक कार्यार्थमागत्य कोटि कार्यम चकार है। यही भगवान की विशेषता पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की, एक काम करने के लिए आए तो करोड़ों करोड़ों कामों को एक साथ निपटाते रहते हैं। इस प्रकार से भगवान ने जो है उन सबको भी धन्य किया। और आगे श्री नारद जी कहते हैं अब और गोपियाँ जो थी उनके सुनिए। जालंधरीणाम गोपीनाम जन्मानि शृणु मैथिले कर्माणि च महाराज पापज्ञानी नृणाम सदा। अब जालंधर के अंतःपुर में निवास करने वाली जो स्त्रियां थी वे कैसे गोपी रूप में आई उनके संबंध में सुनो, जिनको सुनने से मनुष्य के पापों का विनाश हो जाता है। कहते हैं राजन सप्त नदी तीरे रंगपत्तनमुत्तम सर्व संपद्युतम दीर्घम योजनद्वयवर्तुलम। सप्त नदी के किनारे रंगपत्तन नाम का एक प्रसिद्ध नगर था जो सब प्रकार से संपत्तिशाली, बड़ा विशाल 2 योजन विस्तृत गोलाकार नगर। उस नगर के मुखिया थे रंगोजी नाम के एक गोप जो बड़े बलवान थे, पुत्र पौत्र धन धान्य से संपन्न थे। हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र को प्रतिवर्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं वार्षिक कर देते थे वो, क्योंकि उधर का कर वसूली वही करते। तो 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देते। एक समय की बात है
संयोगवशात जो है इन्होंने अभिमान वश कर देना बंद कर दिया। जब कर नहीं दिया तो धृतराष्ट्र ने अपने जो है भेजे कुछ लोग और बोले 10,000 वीर भेजे धृतराष्ट्र ने, बोले जाओ सरंगोजी गोप को बांध करके हस्तिनापुर में ले आओ। गए, इनको ले आए, कई वर्षों तक इनको कारागार में रखा हस्तिनापुर के, और लेकिन फिर भी इतने लोभपरायण थे कि कारागार में रहने के बाद भी इन्होंने दिया ही नहीं धन धृतराष्ट्र को। भैया कहावत है ना, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए, कंजूस का स्वभाव होता है। आखिर नहीं दिया। आखिर में एक बार संयोगवशात अवसर पाया तो कारागारान महाभीमात कदाचित सपलायिता रात्रौ रंगपुरम प्रागाद रंगोजी गोपनायका। एक समय ये अवसर पाकर के कारागार से रात में भाग निकला और फिर से अपने रंगपुर पहुंच गया। धृतराष्ट्र ने पुनः जो है 3 अक्षौहिणी सेना भेजी, और 3 अक्षौहिणी सेना भेजी तो इसने धृतराष्ट्र की सेना का सामना किया, क्योंकि अपनी भी सेना इसकी थी। धृतराष्ट्र की सेना का इसने सामना किया, बड़ा युद्ध किया। अब तो शत्रुभिश्छिन्न कवचश्छिन्न धन्वा हतस्वकः पुरमेत्यम मृधम चक्रे रंगोजी कतिभिर्दिनई। अब तो इसके कवच धनुष सब कट गए और इसके स्वजनों को भी मार डाला। अब तो युद्ध का मैदान छोड़ करके अपने किले में घुस गया और किले से ही अंदर से प्रहार करने लगा और इनकी सेना का विनाश करने लगा, क्योंकि इसके ऊपर जो बाण चलाते वो जो है असर ही न करता। भीष्म जी गए नहीं थे इस युद्ध में, ये सेना केवल गई थी। लेकिन अंत में जो है इसने सोचा कि अब तो हमारी सेना मारी ही गई है, इस तरह हम कब तक लड़ेंगे, धीरे धीरे ये तो हमारे किले को भी तोड़ करके द्वार तोड़ कर घुसेंगे और मार डालेंगे। तो इसने जो है अपना एक दूत भेजा मथुरा और वहाँ कंस के पास सहायता के लिए। इधर कंस ने जो है सहायता भेज दी इसके पास, और इधर से कंस की सेना ने घेर लिया। बड़ा भयंकर हुआ हस्तिनापुर की सेना और कंस की सेना में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, और उसमें भौमासुर आदि बड़े बड़े उद्भट वीर थे, और अंत में हस्तिनापुर की सेना भाग चली मार खा करके। क्योंकि सामान्य सैनिक असुरों के सामने कैसे टिकते, इनके सामने टिक भी सकते थे तो द्रोणाचार्य या तो वो, और उस समय जो है द्रोणाचार्य थे ही नहीं, केवल एकमात्र जो है भीष्म जी थे, और भीष्म जी जो है इधर उधर दिग्विजय के लिए निकले रहते थे। वो स्वयं ही हस्तिनापुर में उनका कम ही निवास होता था उस समय। तो आखिर में इनकी सेना भाग चली। द्रोणाचार्य उस समय इसलिए नहीं थे कि द्रोणाचार्य का तब हस्तिनापुर आगमन ही नहीं हुआ था। द्रोणाचार्य का हस्तिनापुर आगमन तो तब हुआ है जब ये लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे थे कृपाचार्य के यहाँ, तब उस समय द्रोणाचार्य का आगमन हुआ, उसके पहले नहीं। आखिर में जो है इसकी सेना के कारण, कंस की सेना के कारण ये सुरक्षित बच गया, और सुरक्षित बच गया। अंत में जो है इसने सोचा कि अब यहाँ यदि रहेंगे तो फिर भविष्य में फिर हमारे ऊपर सेना आक्रमण करेगी, तो कहते हैं वहाँ से चला आया, ब्रजमंडल में ही रहने लगा, और यहीं रह करके अपना जो है वो करने लगा। क्योंकि जानता था ये कि हस्तिनापुर की सशक्त सेना है और
आगे भीष्म जी को भी पता चलेगा, वे आक्रमण कर देंगे तो फिर ये राक्षस भी नहीं टिकेंगे उनके सामने। और उस समय तो सेना इसलिए भाग चली, इसलिए काफ़ी सेना मारी गई, क्योंकि उसमें चाणूर, मुष्टिक, केसी, व्योमासुर, अरिष्टासुर जैसे बड़े बड़े बलवान दैत्य थे। कंस भी साथ में गया था तो आखिर इन सबके सामने नहीं टिक पाए। आखिर में जो है इस सेना के पराजय से यद्यपि कौरव जो है बड़े व्यथित हुए, और व्यथित होकर के जो है उन्होंने फिर निश्चय किया कि आक्रमण करेंगे। लेकिन जो है जब तक ये सब सोचते आक्रमण करने के लिए, तब तक वहाँ से ये हट गया और रंग पत्तन छोड़ करके कंस ने इसको एक वरिहिसत नाम का क्षेत्र था ब्रजमंडल की सीमा पर ही, उसको दे दिया रंगोजी को, और कहा तुम यहीं रहो और यहीं रह करके अपना निर्वाह करो। उनको सेना वो उनकी ढूंढती रहेगी, किसी कोई मिलेगा ही नहीं वहाँ, तो तुमसे युद्ध कैसे करेंगे। तो वहाँ से छोड़ करके ये यहाँ आके रहने लगा था। इसलिए जो है कहते हैं इनके यहाँ कुछ गोप कन्याएं उत्पन्न हुई, और वे भी श्री कृष्ण के साथ बड़े प्रेम भाव से जो है जार भाव से इन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया। और आगे कहते हैं ब्रजे सोणपुराधीशो गोपो नंदो धनी महान भार्या 5 सहस्राणि बभूस्तस्य मैथिल। ब्रज में सोणपुर के स्वामी नंद ये बड़े धनवान थे। इनकी 5000 पत्नियां थी। इनकी जो 5000 पत्नियां थी, इनके द्वारा जो है लक्ष्मी जी की सखियां जो समुद्र से उत्पन्न हुई थी, उन सब ने जन्म लिया। ये जो समुद्र से उत्पन्न हुई थी, इनको मत्स्य भगवान ने वरदान दिया था। जब भगवान ने मत्स्यावतार धारण किया था, तो उस समय जो है भगवान के स्वरूप को देख करके जो मछलियां मुग्ध हो गई थी, भगवान से प्रार्थना किया था, उनको भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि तुम सब जो है चिंता मत करो, तुम्हें कृष्णावतार में मेरा संग प्राप्त होगा। तो वे सब जो है वो जो मछलियां थी, वे पहले देव कन्याओं के रूप में परिणित हुई, और उसके बाद फिर वे ही आकर के यहाँ जन्म ली हैं गोपियों के रूप में। और कहते हैं बर्हिस्मती पुरंध्रोया जाता जाति स्मरापरा तथान्याप्सरसो भुवन वरान्नारायणस्य चा। बर्हिस्मती नगर की नारियां कुछ थी जो श्री पृथु जी का स्वरूप देख करके मुग्ध हो गई थी। भगवान पृथु जी भी तो भगवान के ही अवतार थे। तो श्री पृथु जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि कृष्णावतार में जो है तुम मुझे प्राप्त करोगी। तो वे सब भी गोपियां बन करके आई, और भगवान नर नारायण बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे थे। तो देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा था। वे अप्सराएं आकर के नृत्य गान की और भगवान के स्वरूप को देख करके मुग्ध हो गई। तो उन अप्सराओं ने भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम मेरे पास जिस कामना से आई हो मैं अवश्य पूर्ण करूँगा, लेकिन इस रूप में नहीं, कृष्णावतार में। तो वे सब भी जो है यहाँ आकर के प्रकट हुई, और वे सब इन्हीं की पुत्रियों के रूप में प्रकट हुई। जो इनकी 5000 कन्याएं थी, 5000 पत्नियां थी, इनके सब पत्नियों के रूप में। इन सब ने जो है
भी भगवान को प्राप्त किया। सब ने अलग अलग ढंग से व्रत किया है। सुतल लोक की कुछ नारियां थी जो भगवान के वामन स्वरूप को देख करके मुग्ध हो गई थी, उनको वामन भगवान ने आशीर्वाद दिया था। कुछ नाग कन्याएं थी जो शेष जी के स्वरूप को देख करके मुग्ध हो गई थी, उनको शेष जी ने आशीर्वाद दिया था। ये सब आकर के इनके यहाँ जन्म ली हैं और फिर इन सब ने ताभ्यो दुर्वाससा दत्तम कृष्णा पंचांगमद्भुतम तेन संपूज्य यमुना बब्रिरे श्रीपतिम वरम। इन सबको श्री दुर्वासा जी ने कृष्णा पंचांग प्रदान किया, अर्थात श्री यमुना पंचांग, यमुना जी के पूजन की विधि और व्रत पूरा प्रदान किया है। और यमुना जी की कृपा से इन सब ने श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त कर लिया। कहते हैं एक दिन की बात है, एकदा श्री हरिस्तस्नाभिर्वृंदारण्ये मनोहरे यमुना निकटे दिव्ये उसको किल तरुब्रजे। एक दिन की बात है, वृंदावन में भगवान यमुना तट पर जहाँ सुंदर कोयल कूक रहे थे, उस समय जो है भगवान श्याम सुंदर विचरण कर रहे थे। वहाँ कहते हैं दोलोत्सवम समारेभे हरिर मदन मोहना कदम्ब वृक्षे रहसी कल्प वृक्षे मनोहरे। भगवान ने वहाँ झूलन उत्सव प्रारंभ किया। कदम्ब वृक्ष के नीचे एकांत में झूला पड़ा और वहाँ जो है वे गोपांगनाएं भगवान के पास आकर के कालिंदी जलकल्लोल कोलाहल समाकुले तद्दोला खेलनम चक्रुस्ता गोप्या प्रेम विह्वला। प्रेम विह्वल होकर के उन गोपियों ने भगवान के साथ झूलन क्रीड़ा की है और भगवान ने उन सबको कृतार्थ किया है। अर्थात श्री राधा माधव दोनों युगल सरकार झूल रहे थे और ये सब झुला रही थी उनको। कहते हैं इस प्रकार से इन सब ने भगवान को प्राप्त किया। नागराजों की समस्त कन्याएं जो गोपी रूप में उत्पन्न हुई थी, चैत्र मास में ये सब जो है जो गोपी बनी थी, इन सबको श्री बलभद्र जी की प्राप्ति, बलराम जी की प्राप्ति हुई है और बलराम जी के साथ इनका रास विहार हुआ है। और इसका संकेत एक जगह थोड़ा सा भागवत जी में भी है, बलराम जी के साथ रास विहार का। बहुत लोग इस बात पर सशंकित होते हैं कभी कभी न जानने के कारण कि श्री कृष्ण के साथ रास विहार, फिर ये बलराम जी के साथ। तो बलराम जी के साथ उन सब का रास विहार हुआ जो नाग कन्याएं उत्पन्न हुई थी, क्योंकि शेष नाग जी ही बलराम जी के रूप में हैं और जो नाग कन्याएं थी वे जो है जो गोपियां बनी थी वो बलराम जी के साथ उनका विहार हुआ है। तात्पर्य ये है। राजा बहुलास्व ने कहा कि एक बात बताइए प्रभु, अभी आपने कहा यमुना पंचांग, कृष्णा पंचांग जिसका नाम लिया, ये क्या है, कृपा करके बताइए। गोपीभ्यो एन गोविंदा प्राप्तस्तद्ब्रूहि मां प्रभो, जिससे गोपियों ने भगवान को प्राप्त कर लिया, ये है क्या कृष्णा पंचांग, यमुना पंचांग, कृपा करके बताइए। तब श्री नारद जी कहते हैं अत्रैवोदाहरन्तीम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। कहते हैं राजन, हम आपको एक इतिहास सुनाते हैं। पूर्व की बात है, अयोध्या में मानधाता नाम के एक राजा थे, बड़े तेजस्वी थे। शिकार खेलने के लिए एक दिन वन में गए, पहुंच गए सौभरी मुनि के आश्रम पर। यमुना जी के तट पर ही उनका आश्रम था और जा कर के अपने जामाता सौभरी जी को प्रणाम किया, क्योंकि सौभरी जी की को मानधाता की 50 कन्याएं सौभरी जी को ब्याही गई थी, सौभरी ऋषि को। आज भी उनके वंशज हैं, जो ब्रज में हैवासी ब्राह्मण हैं उन्हीं के वंशज हैं सब। जा कर के प्रणाम किया और कहा भगवन् सर्ववित् साक्षात् त्वं परावरवित्तमा लोकानां तमसोन्धानां दिव्य सूर्य इवापर। कहा भगवान आप तो सर्वज्ञ हैं, परात्पर वेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। अज्ञानांधकार से अंधे लोगों के लिए आप नेत्र के समान हैं, तो कृपा करके कोई ऐसा उत्तम साधन हमें बताइए
जिससे कि लोक परलोक सब बन जाए, लोक भी और परलोक में भी भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त हो। तब श्री सौभरी जी ने उपदेश दिया क्या यमुनायाश्च पंचांगम वदिष्यामि तवाग्रता सर्वसिद्धिकरम सस्वत कृष्ण सारूप्यकारकम। कहते हैं मैं तुमसे यमुना जी का पंचांग वर्णन कर रहा हूँ जो समस्त सिद्धियों को देने वाला और श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त कराने वाला है। इसलिए जो है यह साधन समस्त भूमंडल का राज्य प्रदान करने वाला और अंत में भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, भगवान को भी वशीभूत कर देने वाला है। बोले पंचांग क्या है? बोले कवच, स्तोत्र, सहस्रनाम, पटल और पद्धति, ये 5 अंग हैं, इसको पंचांग कहते हैं। जैसे अब उदाहरण ऐसे समझिए, जैसे किसी मंत्र का अनुष्ठान किया जाता है तो मंत्र का अनुष्ठान क्या है? अनुष्ठान का मतलब केवल ये नहीं कि उतना मंत्र जप कर लिया, नहीं, उसकी एक विधि है। क्योंकि पुरस्चरण विधि जो है वो पंचांग विधि से ही पुरस्चरण का विधान है। पंचांग विधि माने जैसे किसी मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए मान लिया श्री राम मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो श्री राम मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं तो सबसे पहले आवश्यक क्या है? बोले सबसे पहले आवश्यक है श्री राम हृदय का पाठ करना। उसकी विधि यही है, पुरस्चरण की विधि यही है, श्री राम हृदय का पाठ करना। और श्री राम हृदय का पाठ करने के बाद फिर जो मंत्र जप की विधि बताई गई है वो अंगन्यास करन्यास पूरा उसका जो है वो करना। उसके बाद फिर मंत्र जप करना और उसके बाद फिर जो है कवच पढ़ना अथवा राम रक्षा स्तोत्र, वो कवच राम रक्षा स्तोत्र दोनों एक ही चीज़ है, चाहे उसके बदले में कोई कवच पढ़े अथवा राम रक्षा स्तोत्र। और फिर जो है उसके बाद श्री राम सहस्रनाम, ये 5 चीज़ों को मिलकर के एक पंचांग कहते हैं। ऐसे ही यमुना पंचांग का तात्पर्य है यहाँ कि इसमें भी 5 पंचांग माने 5 अंग, कवच, स्तोत्र और सहस्रनाम, पटल और पद्धति। पद्धति माने वही विधि, पटल पद्धति माने वही विधि। इस प्रकार से 5 अंग, इसको पंचांग कहते हैं। मानधाता जी ने कहा, अब मैं आपको जो है श्री मानधाता जी ने कहा आप कृपा करके हमें यमुना पंचांग का उपदेश करिए जिसको मैं धारण करना चाहता हूँ। तब सौभरी जी ने उनको उपदेश किया। सबसे पहले यमुना कवच का उपदेश किया। यमुनायास्य कवचम सर्वरक्षा करम नृणाम चतुष्पदार्थदम साक्षात् शृणुराजन महामते। यमुना जी का कवच जो सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और चारों पदार्थों को अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ को देने वाला है। यमुना जी कैसी हैं? बोले कृष्णाम चतुर्भुजाम श्यामाम पुंडरीकदलेक्षणाम रथस्थाम सुंदरीम ध्यात्वाम धारयेत् कवचम तथा। 16 वर्ष की अवस्था है, श्याम वर्ण स्वरूप है और जो है कमल दल के समान विशाल नेत्र हैं, चतुर्भुज स्वरूप है, दिव्य रथ पर विराजमान। इस प्रकार से उनका ध्यान करे। स्नान करके पूर्वाभिमुख होकर के बढ़िया सुंदर पवित्र आसन पर या कुशासन पर बैठ करके और अपना संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर के और उसके बाद कवच का पाठ करे। यहाँ छोटा सा कवच दिए हैं। यमुना में सिरा पातो कृष्णा नेत्रद्वयम सदा श्यामा भूभंग देशम चा नासिका नाकवासिनी कपोलौ पातु में साक्षात् परमानंद रूपिणी कृष्ण वामान संभूता पातु कृष्णकर्णद्वयम अधरौ पातु कालिंदी चिबुकम सूर्यकन्यका यमस्वका कन्धरा च हृदय में महानदी कृष्णप्रिया पातु पृष्ठम तटनी में भुजद्वयम श्रोणी तटम च सुश्रोणी कटि में चारुदर्शना उरुद्वयम चरम्भोरुर्जान्नी त्वंग्रिसुभेदिनी गुल्पौरासेश्वरी पादौ
गुल्फौरासेश्वरी पातु पादौ पापापहारिणी अंतर्वही रथस्योर्धम दिशासु विशाचा समन्तात् पातु जगता परिपूर्णतम प्रिया। इस प्रकार से ये मात्र 6 श्लोकों का ही कवच है और कहा ये अद्भुत कवच, इसका 10 बार पाठ करे और ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ और परिमित आहार करे, 3 महीने तक इसका पाठ करे तो निर्धन भी धनवान हो जाता है। यदि किसी का राज्य छूट गया हो तो उसको पुनः राज्य की प्राप्ति कराने वाला, और जो भक्ति चाहता है उसको जो है यदि प्रतिदिन 110 बार इसका पाठ करे तो उसको भगवान की भक्ति भी प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संपूर्ण तीर्थों का फल उसको प्राप्त हो जाता है और अंत में गोलोक धाम को प्राप्त कर जाता है। और उसके बाद जो है मानधाता जी ने कहा, प्रभु अब कृपा करके यमुना जी का स्तोत्र सुनाइए। तो ये यहाँ फिर श्री यमुना जी का स्तोत्र सुनाया है 10 श्लोकों में श्री सौभरी जी ने। मार्तंड कन्यकायास्तु स्तवम शृणु महामते सर्वसिद्धिकरम भूमौ चातुर्वर्ग फलप्रदम। अब सूर्य कन्या यमुना जी का स्तोत्र सुनो, जो समस्त सिद्धियों को देने वाला, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ को प्रदान करने वाला है। श्री कृष्ण से के वाम स्कंध से अर्थात बाएं कंधे से प्रकट होने के कारण इनको कृष्णा कहते हैं, नाम इनका कृष्णा है और साक्षात कृष्ण स्वरूपिणी ही हैं। पाप रूप पंख से जीव को मुक्त करने वाली हैं और इस प्रकार से इनकी स्तुति करे कि हे कृष्ण, तुम साक्षात कृष्ण स्वरूपा हो और महामत्स्य धारण करके तुम विराजती हो और कूर्म रूप में भगवान भी तुम्हारे जल में निवास करते हैं। तुम्हारे बिंदु बिंदु में गोविंद की आभा का दर्शन होता है। तुम लीलावती हो, मैं तुम्हारी वंदना करता हूँ। इस प्रकार से जो है श्री कृष्ण के बाएं कंधे से तुम्हारा प्रागट्य हुआ है। हे हमने पृथ्वी पर तुम्हारा नाम दिव्य है और तुम्हारा वह अखंड नाम मेरे वांग मंडल अर्थात वचन समूह में क्षण भर के लिए स्थित हो जाए, ऐसी कृपा कर दीजिए। समस्त पापों का खंडन कर दीजिए और सूर्य की आप पुत्री हैं, यमराज आपके भाई हैं, इसलिए आपका एक नाम है प्रचंडा, क्योंकि यमराज प्रचंड हैं और जो आपकी उपासना करते हैं यमराज से भी मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि आपके भाई ही हैं। जिस पर आपकी कृपा होती है यमराज उस पर सदा जो है कृपा करते हैं, अपने लोक में उसको कष्ट नहीं देते हैं। इस प्रकार से जो है यहाँ शरीर में जितने रोम हैं उतनी जीवाएँ हो जाएं, फिर भी जो है आपके गुणों का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, सामान्य मनुष्य की क्या कहें। इस प्रकार से यमुना जी का स्तोत्र का पाठ करें, जहाँ संस्कृत में श्लोक हैं, और कहते हैं फिर इनके पूजन की विधि करके मंत्र जप करे यमुना जी का। और 11 अक्षर का मंत्र है यमुना जी का, मंत्रोच्चारण की विधि नहीं है। 11 लाख जप का विधान है, क्योंकि जितने अक्षर का मंत्र रहता है उतने ही लाख जप करने से उसका 1 पुरस्चरण माना जाता है। लेकिन कलयुग में 4 गुना जप करने से 1 पुरस्चरण माना जाता है, ये भी समझ लीजिए। जैसे 6 लाख पे 1 पुरस्चरण होना है तो 6 लाख पे नहीं, 6 चौको 24 लाख पे 1 पुरस्चरण माना जाएगा, क्योंकि कलयुग में 4 गुना करने से ही वो सही होगा, क्योंकि सही विधि सही कुछ हो ही नहीं पा रहा है। फिर दूसरी बात, सारे मंत्र भी श्रापित हैं, इसलिए कलयुग में 4 गुना करना ही पड़ता है, तब 1 पुरस्चरण माना जाए। 4 पुरस्चरण करेंगे, जैसे श्री राम मंत्र का कर रहे हैं तो 4 पुरस्चरण करेंगे तो 1 पुरस्चरण होगा आपका। ऐसे यमुना जी का कर रहे हैं तो 4 पुरस्चरण करेंगे तो 1 पुरस्चरण माना जाएगा, 1 पुरस्चरण का फल मिलता है। फिर
कहते हैं इस प्रकार से श्री यमुना जी का जो है मंत्र विधिवत जप करे और फिर जो है उसके बाद क्या करे, बोले यमुना सहस्त्र नाम का पाठ करे। यहाँ यमुना सहस्त्र नाम भी दिया हुआ है। पहले उसका यमुना सहस्त्र नाम का जो है वो दिया हुआ है विनियोग, और विनियोग के बाद ध्यान श्यामाम्भोजनेत्रां सघनघन रुचिम रत्नमंजीरकूज कांची केयोरयुक्तां कनकमणिमय विभ्रति कुंडले द्वे भ्राजत श्रीनीलवस्त्रस्फुरद विवजत चलद्वारबहारां मनोज्ञां ध्यायन्मार्तण्डपुत्रीं तनुकिरण जयो दीप्ति दीपाभिरामां। ये ध्यान का मंत्र है। और उसके बाद यहाँ जो है बहुत श्लोक हैं, लगभग जो है यमुना जी का सहस्र नाम कुल 141 श्लोक कुल हैं, माने आगे पीछे का वो ले करके सब मिला के 141 श्लोक विनियोग वगैरह आदि सहित। और यदि केवल नाम देखा जाए तो 127 126 श्लोक 125 ही मानिए 125 श्लोक लगभग इतने हैं जो है सहस्र नाम में। अब कहिए तो नाम ऐसे एक बार ऐसे संस्कृत सुना दें। हाँ चलिए सुना देते हैं संस्कृत। ओम कालिंदी यमुना कृष्णा कृष्ण रूपा सनातनी कृष्ण वामांस संभूता परमानंद रूपिणी गोलोकवासिनी श्यामा वृंदावन विनोदिनी राधा सखी रासलीला रासमंडल मंडिनी निकुंजवासिनी वल्ली रंगवल्ली मनोहरा श्रीरास मंडली भूता यूथी भूता हरिप्रिया गोलोक तटनी दिव्या निकुंज तलवासिनी दीर्घोमि वेगगंभीरा पुष्पपल्लववाहिनी घनश्यामा मेघमाला बलाका पद्ममालिनी परिपूर्णतमा पूर्ण ब्रह्म प्रिया महावेगवती साक्षात् निकुंजद्वार निर्गता महानदी मंदगतिर्विरजा वेगभेदिनी अनेक ब्रह्मांडगता ब्रह्मद्रव समाकुला गंगा मिश्रा निर्मलाभा निर्मला सरितांबरा रत्नबद्धो भयतटी हंस पद्मादि संकुला नदी निर्मल पानीया सर्वब्रह्मांड पावनी वैकुंठ परिखीभूता परिखा पापहारिणी ब्रह्मलोकगता ब्राह्मी स्वर्गा स्वर्ग निवासिनी उल्लसन्ते प्रोत्पतन्ति मेरुमाला महोज्वला श्रीगंगाम्ब शिखरणी गंडशैल विभेदिनी देशान् पुनन्ति गच्छन्ति वहन्ति भूमिमध्यगा मार्तंड तनुजा पुण्य कलिंद गिरिनंदनी नमस्वसा मंदहासा सुद्विजा रचितांबरा नीलांबरा पद्ममुखी चरंती चारुदर्शना रंभौरु पद्मनयना माधवी प्रमदोत्तमा तपश्चरंती शुश्रूणी कूजन्नुपुरमेखला जलस्थिता श्यामलांगी खांडवा विहारिणी गांडीविभीषण विभाषिणी वन्या श्रीकृष्णं वरमिच्छति द्वारकागमनाराज्ञी पट्टराज्ञी परंगदा महाराज्ञी रत्नभूषा गोमती तीरचारिणी स्वकीया च सुखा स्वार्था स्वभक्तकार्यसाधिनी नवलांगावला मुग्धा वरांगा वामलोचना अजात यौवनादीना प्रभाकांतिर्दुच्छभि सुशोभा परमा कीर्ति कुशलाज्ञात यौवना नवोढ़ा मध्यगा मध्या प्रौढ़ा प्रगल्भका धीरा धीरा धैर्यवरा ज्येष्ठा श्रेष्ठा कुलांगना क्षणप्रभा चंचलार्च्या विद्युत्सौदामिनी तडित स्वाधीन पतिकालक्ष्मी पुष्टा स्वाधीन भर्तृका कलहांतरिताभीरो रिक्षा प्रोत्कंठिता कुला कशिपुस्ता दिव्यशय्या गोविंद हृतमानसा खंडिता खंड सौभाढ्या विप्रलब्धा विसारिका विहारार्ता विरहिणी नारा प्रो नारी प्रोसित भर्तृका मानिनी मानदा प्राज्ञा मंदार वनवासिनी झंकारिणी झणत्कारी रणमंजीरणुपुरा मेखला मेखला कांच कांचनी कांचनामयी कंचुकी कंचुकमणि श्रीकंठाढ्या महामणि
श्रीहारिणी पद्महारा मुक्ता मुक्ता फलाचिदा रत्नकङ्कणकेयूरा स्फुरदङ्गो भूषणा दर्पणा दर्पणीभूता दुष्टदर्प विनाशिनी कम्बुग्रीवा कम्बुकर्णधरा ग्रैवे एक विराजिता ताटंकिनी दंतधरा हेमकुंडलमंडिता श्याभूषा बालपुष्पा नासा मुक्तिकशोभिता मणिभूमिगता देवी रयुताद्रे विहारिणी वृंदावनगता वृंदारण्यनिवासिनी वृंदावनलता माध्वी वृंदारण्य विभूषणा सौंदर्यलहरी लक्ष्मीर्मधुरा मथुरा तीर्थवासिनी विभ्रांतवासिनी काम्या रम्या गोकुलवासिनी रमणस्थल सौभाढ्या महावन्महानदी प्रणता प्रोन्नता पुष्टा भारती भरतार्चिता तीर्थाजगतिर्गोत्ता गंगा सागर संगमा सप्तादिवेदिनी लोला सप्तदीपगता बलात् लुठन्ति शैलविद्यन्ति स्फुरन्ति वेगवत्तरा काञ्चनी भूमि भाविता लोकदृष्टि लोकलीला लोकालोकाचलार्चिता शैलोद्गता स्वर्गगता स्वर्गार्चा स्वर्गपूजिता वृंदावनी वनाध्यक्षा रक्षा कक्षा तटीपति असिकुंडगता कक्षा स्वच्छंदोच्छलितादिजा वरस्तारणप्रस्ता भ्रस्ता शांततरातुरा आम्बोक्षरा सीकराभा दार्दुरीधरा पापांगुषा पापसिंगी पापद्रुम कुठारिणी पुण्यसंगा पुण्यकीर्ति पुण्यदा पुण्यवर्धिनी मधोर्वन्नदी मुख्या तुलातालवनस्थिता कुमुद्वन्नदी कुब्जा कुमुदाम्भोजवर्धिनी प्लवरूपा वेगवती सिंहसर्पादिवाहिनी बहुली बहुधा भावी बहुला वनवन्दिता राधाकुण्डकलाराध्य कृष्णकुण्डजलाश्रिता ललिताकुण्डगाघण्टा विशाखाकुण्डमण्डिता गोविन्दकुण्डलीलया गोपकुण्डतरङ्गिणी श्रीगंगा मानसी गंगा कुसुमाम्बरभाविनी गोवर्धनी गोधनाढ्य मयूरवरवर्णिनी सारसी नीलकंठाभा पूजत्कोकिलपोतकी गिरिराजप्रसूर्भूरी रातपत्रातपत्रिणी गोवर्धनांका गोदंती दिव्यौषधिनिधि श्रुति पारदी पारदमयी नारदी शारदी भृति श्रीकृष्ण चरणांकस्था कामा कामो वनांचिता कामाटवी नंदिनी च नंदग्रामो महीधरा बृहस्सानुद्युति प्रोता नंदीश्वर समन्विता काकिली कोकिलमयी भाण्डीरकुलकौशला लोहार्गलप्रदाकारा काश्मीरवसनावृता वरेशदे सोणपुरी सूरक्षेत्रपुराधिका नानावर्णसौभाढ्या नानावर्णसमन्विता नानानारी कदम्बाढ्य नानारङ्गमहीरुहा नानालोकगताभ्यर्ची नानाजलसलमन्विता श्रीरत्नं रत्ननिलया ललना रत्नरञ्जिनी रंगिणी रत्नगूढ़ा भूमाढ्या रंगारंगमहीरुहा राजविद्या राजगुह्या जगत्कीर्तिर्घना घना बिलोलघंटा कृष्णांगा कृष्णदेहे समुद्भवा नीलपंकजवर्णाभा नीलपंकजहारिणी नीलाभा नीलपद्माढ्या नीलाम्भोरुवासिनी नागवल्ली नागपुरी नागवल्ली दलार्चिता ताम्बूलचर्चिता चर्चा मकरंद मनोहरा सकेसरा केसरणी केशपाशाभिशोभिता कज्जलाभा कज्जलाक्ता कज्जली कलितांजना अलक्त चरणा ताम्रा लालाल ताम्री कृतांबरा सिंदूरिता लिप्तपाणी सुश्री श्रीखंडमंडिता पाटीरपंकवसना तामांसी सृगंबरा आगर्य गुरुअंधाक्ता तरगाश्रिता मारुता सुगंधितैलरुचिरा कुंतलाले शकुंतला संकुला पांसुला च पातिव्रतपरायणा सूर्यप्रभा सूर्यकन्या सूर्यदेहे समुद्भवा कोटिसूर्यप्रतीका स सूर्या सूर्यनंदिनी संज्ञा सुताश्वेक्षा संज्ञा मोदप्रदायिनी संज्ञा पुत्री स्प्रक्षाया तप्ती तापकारिणी सावर्णानुभवा देवी वडवा सौख्यदावयिनी शनैश्चरानुजाकीला चंद्रवंश विवर्धिनी चंद्रवंश वधूश्चंद्रा चंद्रावली सहायिनी चंद्रावती चंद्रलेखा चंद्रकांतानुगांसुका भैरवी पिंगला संकी लीलावत्यागरीमयी
धनश्रीदेव गांधारी स्वरमणिर्गुणवर्धनी ब्रजमल्लावंदकारी विचित्रा जयकारिणी गांधारी मंजरी टोड़ी गुर्जरी आसावरी जया कर्णाटी रागिणी गौरी वैराटी गौरवाटिका शिवश्चंद्रा कलाहेरी तैलंगी विजयावती ताली तलस्वरा गाना क्रिया मात्र प्रकाशिनी वैशाखी चंचलाचारी घूघटी घटा वैरागरी सोरटी के कैदारी जलधारिका कामाकर श्री कल्याणी गौड़ कल्याण मिश्रिता राज संजीवनी हेला मंदारी कामरूपिणी सारंगी मारुति होढ़ा सागरी कामवादिनी वैभासी मंगलाचांद्री रासमंडल मंडना कामधेनु कामलता कामगा कमनीयका कल्पवृक्ष स्थली स्थूला सुधा सौध निवासिनी गोलोकवासिनी शुभ्रुर्यष्टि भृद्वारपालिका श्रृंगारपक्रा श्रृंगा स्वच्छा सय्योपकारिका पार्षदा सुमुखा सेव्या श्रीवृंदावन पालिका निकुंज भृत्कुंज पुंजा गुंजाभरणभूषिता निकुंजवासिनी प्रोस्या गोवर्धन तटी भवा शाखा ललिता रामा नीरुजा मधुवाधवी एकानैक सखी शुक्ला सखी मध्या महामना शत्रुपा श्रीश्रूपा मैथिला कौशला स्त्रिया अयोध्या पुरवासिन्यो यज्ञ सीता पुलिंदका रमा वैकुंठवासिन्या श्वेतदीप सखी जना ऊर्ध्ववैकुंठवासिन्यो दिव्यजाति दिव्याजित्पदाश्रिता श्रीलोकाचलवासिन्या श्रीशक्या सागरोद्भवा दिव्या दिव्यांगा व्याप्ता स्त्रिगुणवृत्तया भूमिर्गोप्यो देवनार्योडता औषधिभिरुदु जालंधर्या सिंधुसुता पथुर्वरिस्मती भवा दिव्यांबरा अप्सरसा सौतलानागकन्यका परम धाम ब्रह्म ब्रह्म पौरुषा प्रकृति परा तृष्टागुणभूर्गीता गुणागुणमयी गुणा चिद्गना सन्माला दृष्टिर्दृश्या गुणाकरी महत्तत्वम् अहंकारो मनोबुद्धि प्रचेतना चेतोवृत्ति स्वांतरात्मा चतुर्थी चतुरक्षरा चतुर्व्यूहा चतुर्मूर्तिर्व्योम वायुरधो जलम मही शब्दो रसो गंधा स्पर्शो रूपो मनिकदा कर्मेन्द्रियं कर्मयि ज्ञानेन्द्रियं द्विधा त्रिधाभिभूतमध्यात्मदैवमधिष्ठितं ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति सर्वदेवाधिदेवता तत्त्वसंज्ञाविरामूर्तिर्धारणाधारणमयी श्रुतिस्मृतिर्वेदमूर्ति संहिताग्रगसंहिता पराशरी शैव सृष्टि पारहंसी विधात्रिका याज्ञवल्की भगवती श्रीमद्भागवतार्चिता स रामायणमयी रम्या प्राणपुरुषप्रिया प्राणमूर्ति पुण्याङ्गा शास्त्रमूर्ति मनोन्नता मनीषाधिष्णा बुद्धिर्वाणीधि श्री से मुखीमती गायत्री वेद सावित्री ब्रह्माणी ब्रह्मलक्षणा दुर्गा पर्णा श्री सत्या पार्वती चंडिकांबिका आर्या दाक्षायणी दाक्षी दक्षयज्ञ विघातिनी पुलोमजा सुचीन्द्राणी देवी देवो वरार्पिता वायुनाधारणी धन्या वायवी वायुवेगगा यमानुजा संयमनी संज्ञाक्षाया स्फुरद्युति रत्नवेदी रत्नवृंदा तरणिमंडला रुचि शांति क्षमा शोभा दया दक्षादिस्त्रपा तलतुष्टिर्विभा पुष्टि संतुष्टि पुष्टभावना चतुर्भुजा चारुनेत्रा दुभुजाष्टभुजाबला शंखस्ता पद्महस्ता चक्रहस्ता गदाधरा संगधारणी चर्म खड्गपाणिर्धनुर्धरा धनुष्टंकारिणी योद्री दैत्योद्भटविनाशिनी रस्ता गरुडारूढ़ा श्रीकृष्ण हृदय स्थिता वंशीधरा कृष्णवेणा वेशा सृग्विणी वनमालिनी क्रीडधारिणी जाना मंद गतिर्गति चंद्रकोटि प्रतीकासा तन्वी कोमल विग्रहा भैष्मी भीष्मस्ता भीमा रुक्मिणी रूपिणी सत्यभामा अम्बवती सत्या भद्रा सुदक्षिणा मित्रवृंदा सखी वृंदा वृंदारण्यध्वजा श्रृंगारकारिणी श्रृंगा श्रृंगभू श्रृंगगा खगा तितिक्षेच्छा स्मृति स्पर्धा स्पृहा श्रद्धा स्वनिर्वृता ईशा तृष्णा विधा प्रीतिर्हिंसायांच क्लमाकृषि आशा निद्रा योगिनी योगदा योगा निष्ठा प्रतिष्ठा शमिति सत्तप्रकृतिरुत्तमा तमा प्रकृतिर्मर्षि रजा प्रकृतिरानति क्रियाकृति कृतिर्ग्लानि सात्विकीध्यात्मकी वृषा सेवा शिखामणिर्वृद्धि राहुति स्मृतिर्दुभु
रज्जुर्द्विदाम्नि षड्वर्गा संहिता सौख्यदामिनी मुक्ति प्रोक्तिर्देशभाषा प्रकृति पिंगलोद्भवा नागभाषा नागभूषा नागरी नगरी नगा नौका भवनौ भाव्या भवसागर सेतुगा मनोमयी दारुमयी सैकति सिकतामयी लेख्यालेप्या मणिमयी प्रतिमा हेम निर्मिता शैली शैलभवाशीला श्रीकराभाचलाचला अस्थिता सुस्थिता स्थूली वैदिकी तांत्रिकी विधि संध्या संध्या प्रवसना वेद संधि सुधामयी सायंतनी शिखा वेद्या सूक्ष्मा जीव कलाकृति आत्मभूता भावितान्वी प्रवीकमलकर्णिका नीराजनी महाविद्या कंदली कार्यसाधिनी पूजा प्रतिष्ठा विपुला पुनंती पारलौकिकी शुक्ल सुक्ति मोदिका च प्रतीति परमेश्वरी वीर्योष्णिक विराट वेणी वेणुका वेणुनादिनी आवर्तिनी वर्तिका वार्ती कदा वार्ता वृत्ति विमानगा रासाढ़्या रासिनी रासा रासमंडलवर्तिनी गोप गोपीश्वरो स्वरी गोपी गोपी गोपाल वंदिता गोचारणी गोपनदी गोपानंद प्रदायिनी पसभ्यदा गोपसेव्या कोटसो गोगणावृता गोपानुगा गोपवती गोविंद पदपादुका ब्रजभानुसुता राधा श्रीकृष्ण वस्कारिणी कृष्ण प्राणाधिका सस्वदरस्कारस्केश्वरी औटोदा ताम्रमाला विहायसी कृष्णावेणी विमृति तापी रेवा महापगा वैयासिकी च कावेरी तुंगभद्रा सरस्वती चंद्रभागा वेत्रवती ऋस्कुल्या कुकुद्मनी गौतमी कौशिकी सिंदुरबाण गंगा तिसिद्धा गोदावरी रत्नमाला गंगा मंदाकिनीबला स्वर्णदी जाह्नवी बेला वैष्णवी मंगलालया बाला विष्णुपति प्रोक्ता सिंधुसागर संगता गंगासागर सौभाढ्या सामुद्री रत्नदासधुनी भागीरथी स्वरधुनी भी श्रीवामन पदच्युता लक्ष्मी रम्या रमणीया भार्गवी विष्णुवल्लभा सीता अर्चि जानकी माता कलंक रहिता कला कृष्णपादाज संभूता सर्वात्र पथगामिनी धरा विश्वाम्बरानंता भूमिर्धात्री क्षमामयी स्त्रियाधरित्री धरणीर्विशेष फणस्थिता अयोध्या राघवपुरी कौशिकी रघुवंशजा मथुरा माथुरी पंथा यादवी ध्रुपूजिता मयायुर्बिल्वनी लोदा गंगाद्वार विनिर्गता उषावर्तमयी धौर्व्या ध्रुवमंडलमध्यगा काशी शिवपुरी शैषा विंध्या वाराणसी शिवा अवंतिका देवपुरी प्रोज्वल लोज्जयिनी जिता द्वारावती द्वारका माँ कुशभूता कुशस्थली महापुरी सप्तपुरी नंदिग्रामस्थलस्थिता सालग्राम शिलादित्या संभलग्राम मध्यगा वंशगोपालिनी क्षिप्ता हरिमंदरवर्तिनी भरिस्मती हस्तिपुरी शक्करप्रस्थ निवासिनी दाड़िमी सैंदिवी जम्बू पौस्करी पुष्कर प्रसु उत्पलावर्तगमना नैमिष्य निमिषादृता कुर्जांगलभूकाली हैमवत्यार्बुदी बुधा शुक्रक्षेत्रवित्ता श्वेतवाराहधारिता सर्वतीर्थमयी तीर्था तीर्थानां तीर्थकारिणी हारिणी सर्वदोषाणां दायिनी सर्वसंपदां वर्धिनी तेषां साक्षात् गर्भवास निकंदनी गोलोकधाम धन्नी निकुंज निजमंदरी मंजरी सर्वोत्तमा सर्वपुण्य सर्वसौंदर्य श्रृंखला सर्वतीर्थोपरिगता सर्वतीर्थादिदेवता नामना सहस्रम कालिंद्या कीर्तिदम कामदम परम महापापरम पुण्यम आयुर्वर्धनमुत्तमम। ये हम भी पहली बार पाठ किए इसलिए थोड़ी सी कहीं कहीं जो है हो रही थी। इसके पहले कभी पाठ नहीं किए थे। यमुना सहस्रनाम पहली बार पाठ किए हैं। तो ये कालिंदी सहस्रनाम या यमुना सहस्रनाम कहते हैं इसको। और ये कहते हैं इसको जो है इसका पाठ करने से जो है महान पापों का हरण करने वाला और पुण्य देने वाला आयु का वर्धन करने वाला है। एक वारम पठेद रात्रौ चोरेभ्यो न भयम भवेद द्विवारम प्रपठेन मार्गम दस्युभ्यो न भयम क्वचित। एक बार पढ़ने वाला रात्रि में चोर का भय नहीं रहता, 2 बार पढ़कर चले तो रास्ते में किसी प्रकार का भय नहीं होता। इस प्रकार से इसको यदि पाठ का इसका नियम लेना है तो क्या करे, बोले द्वितीयाम तु समारभ्य पठेत पूर्णावधि द्विजः 10 वारमिदं भक्त्या ध्यात्वा देवी कलिंदजाम। द्वितीया से लेकर के पूर्णिमा तक इसका 10 बार प्रतिदिन कोई पाठ करे भक्तिभाव से तो वह रोग से भी मुक्त हो जाता है और कोई बंधन में पड़ा हो अर्थात कैद में हो तो भी मुक्त हो जाता है।
गर्भिणी नारी हो तो वो जो है उत्तम संतान को जन्म देती है, विद्यार्थी हो तो उसकी विद्या सफल होती है। और इस प्रकार से जो है ब्राह्मण वेद ब्रह्म तेज संपन्न क्षत्रिय आधिपत्य को प्राप्त करता है। वैश्य जो है धनाढ़ और शूद्र सुनकर के निर्मल हृदय वाला हो जाता है। पूजा काले तुयो नित्यम पठते भक्तिभाविता लिप्यते न पापेन पद्मपत्र मीमांसा। कहते हैं जो पूजन काल में प्रतिदिन भक्तिभाव से इसका पाठ करता है और कमल पत्र के समान, वो जैसे जल में कमल पत्र रह करके उससे सर्वथा परे रहता है, उसी प्रकार वो पाप से कभी लिप्त नहीं होता। कहते हैं इस प्रकार से इसका जो इस सहस्र नाम का जो 100 पाठ प्रतिदिन करते हैं, यद्यपि 100 पाठ करना बड़ा कठिन है। एक पाठ में मान लीजिए 10 मिनट तो लगेगा, तो 100 पाठ में कितना लगेगा? पूरा दिन रात इसी में लगेगा पूरा। तो वो धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ को प्राप्त करके जीवन मुक्त हो जाता है और भगवान के गोलोक धाम को पहुंच जाता है। इस प्रकार से ये यमुना जी के पंचांग का वर्णन किया, माने यमुना जी का सहस्र नाम यहाँ तक हुआ। और इसी पंचांग के द्वारा माने इस प्रकार से इस विधि से पूजन करके भजन करके उन सब ने गोपियों ने भगवान को प्राप्त किया। तात्पर्य ये है। आगे श्री नारद जी कहते हैं इति कृष्णास्तवम श्रुत्वा मान्धाता नृपसत्तमा अयोध्याम प्रयो वीरो नत्वा श्री सौभरी मुनिम। सौभरी जी ने जब इस प्रकार से सुनाया, उनको श्री यमुना पंचांग का वर्णन किया, तो सौभरी जी को प्रणाम करके मानधाता अपने नगर अयोध्यापुरी को चले गए और जाकर के वहाँ इसका अनुष्ठान किया। और राजा बहुलाश्व जी कहते हैं श्री नारद जी से कि आपने जो गोपियों का उत्तम चरित्र वर्णन किया, यमुना पंचांग का भी आपने वर्णन किया, महान पापों का नाश करने वाला, और कृपा करके बताइए श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ ब्रजमंडल में और कौन सी लीलाएं की? तो श्री नारद जी कहते हैं एकदाचार्यन गास्व सब लोगो बाल कई भांडीरे यमुना तीरे बाल लीलाम चकार। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ग्वाल बालों के साथ में गोचारण करते हुए भांडीर वन पहुँचे। अब भांडीर वन में वहाँ क्रीड़ा करने लगे। अब इस क्रीड़ा में 2 दल बने और ये निश्चित हुआ कि जो दल हारेगा वो जीतने वाले दल को अपने पीठ पर लाद करके, अपने कंधे पर लाद करके एक निश्चित स्थान तक पहुंचाएगा। इस प्रकार से शर्त लगी और खेल प्रारंभ हुआ। संयोग से खेल प्रारंभ होने से पूर्व ही ये प्रलंबासुर नाम का एक दैत्य था, ये गोप वेश धारण करके आया और कहा हमें भी खेल में शामिल कर लीजिए। भगवान ने उसको भी शामिल कर लिया और वो भी खेलने लगा। तो संयोग से श्री कृष्ण के दल की ओर ये था, एक दल के नायक श्री कृष्ण, दूसरे दल के नायक बलराम जी। और उस खेल में श्री कृष्ण का दल हार गया, बलराम जी का दल विजयी हुआ। तो श्री कृष्ण के दल के जो भी थे सब अपने अपने कंधे पर उठा करके, अपनी अपनी पीठ पर चढ़ा करके जीतने वाले को एक निश्चित स्थान तक ले जाना प्रारंभ किए। संयोगवशात जो है बलराम जी को इसने अपनी पीठ पर चढ़ाया प्रलंबासुर, और भांडीर वन से यमुना तक अपनी पीठ पर लेकर के बढ़ा, फिर आगे बढ़ गया। जहाँ निश्चित स्थान था वहाँ तक न जा कर के ये आगे बढ़ने लगा। अवरोहण तो दैत्यो मथुराम गंतुमुद्यता दधार घनवद रूपम गिरीन्द्र यु दुर्गमा। ये मथुरापुरी ले जाने के लिए उद्यत हो गया और विशाल रूप धारण करके आकाश में लेकर के उड़ गया बलराम जी को। जब आकाश में लेकर के उड़ा तो इसको देख करके जो है बलराम जी ने विचार किया कि अरे
ये कौन है, कोई गोप तो नहीं है, ये तो राक्षस प्रकट हो गया। तुरंत जो है बलराम जी समझ गए और तुरंत बलराम जी ने रुसाहन नन मुष्टिनातम शिरस्द्रिम यथा द्रिभित, अपने मुक्के का प्रहार किया उसके मस्तक पर, और जैसे ही उसके मस्तक पर अपने मुक्के का प्रहार किया, विशीर्ण मस्तको दैत्यो यथा वज्र हतो गिरी, जैसे वज्र के प्रहार से पर्वत गिर जाए ऐसे ही श्री बलराम जी के मुक्के के प्रहार से इसका मस्तक फट गया। और पपात भूमौ सहसा चालयन वसुधातलम, और ये भूमि पर गिर पड़ा, पृथ्वी को कंपित करते हुए धराशायी हो गया। और तज्ज्योतिर्निर्गतम दीर्घम बले लीनम बभूवः तदैव वसुर्देवा पुष्पैर्दन्दन संभवै, उसी समय इसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वह दिव्य ज्योति बलराम जी में ही विलीन हो गई। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और जय जयकार होने लगी बलराम जी की। राजा बहुलास्व ने कहा, कृपा करके ये बताइए, कोयम दैत्या पूर्व काले प्रलम्बो रण दुर्मदा बलदेवस्य हस्तेन मुक्तिम प्राप कथम मुने। राजा बहुलास्व ने कहा, भगवान कृपा करके ये बताइए कि ये प्रलम्बासुर पूर्व जन्म में कौन था और बलराम जी के हाथ से इसकी मुक्ति क्यों हुई। तो श्री नारद जी कहते हैं, शिवस्य पूजनार्थम ही यक्षराट स्वने शुभे कारयामास पुष्पाणाम रक्षाम यक्षैरितस्तता। यक्षराज कुबेर शिव जी का पूजन करते थे। उन्होंने शिव जी की पूजा के लिए पुष्प के लिए एक फुलवाड़ी लगा के रखी थी और चारों ओर से यक्षों को रखा था कि कोई भी इस पुष्प वाटिका का पुष्प न तोड़ सके, क्योंकि लोग उसके पुष्प तोड़ ले जाते हैं, इसलिए जो है यक्षराज ने कुबेर ने लगा के रखा था। लेकिन फिर भी जो है वो पुष्प चोरी हो जाते। तब इन्होंने यक्षराज कुबेर ने आखिर में श्राप दे दिया। ततः क्रुद्धो ददौ शापम यक्षराज धंधो बलि। क्रोधित होकर के यक्षराज कुबेर ने श्राप दिया कि ए गृहणन्त्यस्य पुष्पाणि स्वे चान्ये सुरमानवा भवितारो सुरा सर्वे मच्छापा सहसा भुवि। श्राप दे दिया कि चाहे जो कुछ भी हो, यक्ष राक्षस देवता मनुष्य कोई भी क्यों न हो, जो भी इसमें पुष्प चुराने के लिए आएगा, जो भी पुष्पों की चोरी करेगा, वो उसी समय पृथ्वी पर गिर कर के राक्षस हो जाएगा। अब इस प्रकार से जब श्राप दे दिया तो जैसे इसने जा कर के पुष्प चुराया वैसे ही जो है राक्षस हो गया। ये कौन था? बोले हु सोथ विजयो विचरस तीर्थ भूमिषु वै वनम चैत्रथम प्राप्तो गायन विष्णु उड़ान पथि। कहते हैं एक दिन की बात है, हु नाम के गंधर्व का पुत्र विजय ये विचरण करता हुआ चैत्रथ वन में गया, हाथ में बीड़ा, और इस बात को जानता नहीं था। ये विजय नाम का जो गंधर्व था, ये मालूम ही नहीं थी ये बात कि ये श्रापित है, और ना जानने के कारण जा कर के इसने फूल तोड़ना प्रारंभ किया, और जैसे ही फूल तोड़ा वैसे ही वो कुबेर जी के श्राप से जो है उसका शरीर ही परिवर्तित होने लगा। अब उसको पता चला कि ये क्या हो रहा है। वहाँ जो रक्षक थे उन्होंने कहा कुबेर जी का श्राप है, तुम गए, अब राक्षस बन रहे हो तुम। अब घबराया, भाग करके कुबेर जी के पास गया, कुबेर जी से प्रार्थना की, तो कुबेर जी ने प्रसन्न होकर के कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम भगवान के भक्त हो तो श्राप तो हमारा मिथ्या नहीं होगा, लेकिन जाओ तुम द्वापर के अंत में भांडीर वन में यमुना जी के तट पर बलराम जी के हाथों से तुम्हारी मुक्ति होगी। तो वो हु नाम के गंधर्व का पुत्र विजय, वही जो है प्रलंबासुर के रूप में उसका जन्म हुआ, और इस प्रकार से बलराम जी के द्वारा मर करके इसको मुक्ति प्राप्त हुई। यहाँ प्रलंबासुर तक के वध का प्रसंग वर्णन हुआ।
अब इसके आगे का चरित्र आगे स्मरण कर लेंगे। श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।